आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ और सुखी रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। कथा की पावन गंगा, वृंदावन धाम की पावन धरा और परीक्षित बन के हमारे श्री राजकुमार तायल जी और श्रीमती शिखा तायल जी, आप दोनों परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं। एक बार ताली बजा के श्री राजकुमार जी और श्रीमती शिखा तायल जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आपने अपनी 21 पीढ़ी को तारने के लिए आपने जो कार्य किया है यह अति सराहनीय है। कई यज्ञ करने का जो पुण्य है वही भागवत सुनने का पुण्य है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। भगवान आपको सुखी रखें। साथ ही परीक्षित बन के हमारे श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आपने भी अपनी 21 पीढ़ियों को कृतार्थ किया है और एक पिता होने का, पुत्र होने का फर्ज पूरा किया है। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। तालियां बजा के अनिल कुमार गुप्ता जी और रजनी गुप्ता जी का स्वागत वंदन करते हैं। स्वर्गीय श्री राम विलास तायल जी और स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में ये कथा का आयोजन आप सब करा रहे हैं। हर पुत्र को अपने माता पिता का यह कार्य जरूर करना चाहिए। जीते जी माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा देनी चाहिए, भागवत सुनवा देनी चाहिए। यदि आपने जीते जी नहीं सुनवाया है तो उनके मृत्यु के पश्चात भी यदि हम उनके निमित्त यह आयोजन करें, भागवत जी सुनाएं उनको, तो वह अपार सुख को पाते हैं। आगे आज की ही कथा में ये सब हम आपको बताएंगे। पुत्र आपके श्री अजय मेघा तायल जी सुखी रहिए और रोहित दिव्या तायल जी, अनुश्री पल्लवी गर्ग जी और राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी, रितिका गुप्ता जी, समस्त तायल एवं समस्त गुप्ता परिवार, हितकारी उपभोक्ता भंडार मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। विराजी यहाँ पर भागवत जी के पोथी पाठ भी चालू हैं, आज से स्टार्ट हुए हैं। जो भक्तजन पोथी पाठ करा रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने पितरों के लिए बड़ा सुंदर कार्य किया है, उनके कल्याणार्थ। आगामी पोथी पाठ भागवत जी के यहाँ पर पुनः 26 सितंबर से होंगे पितृपक्ष में, तो आप भी इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए माता पिता की पुण्यतिथि पर भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जी, भागवत भा मतलब भा के कहे खुल जात भाग जीवन के, भागवत कितने अक्षर हुए? भा मतलब भा के कहे खुल जात भाग जीवन के। भागवत का जो भा है वह जीवन के सबके भाग्य को खोलने वाला है। भा के कहे खुल जात भाग जीवन के और गा के कहे से गुमान अर्थात अहंकार मिट जाता है। वा के कहे से बल और बुद्धि बढ़ती है और ता के कहे तकदीर बदल जाती है। तो जिसको अपनी तस्वीर और तकदीर बदलनी है वो भागवत श्रवण करते हैं और अपना लोक परलोक सार्थक करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बहुत परेशान थे पर भागवत सुनने के बाद सब ठीक हो गया। तो भाग के कहे भाग्य ही खुलता है भागवत सुनने से। इसलिए भागवत सबको सुननी चाहिए और यह सबके लिए। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से सबको मुक्ति प्राप्त होती है। मेरे संग सब लोग गाइए, सब बोलिए सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में 6 अध्यायों की महिमा है। भागवत जी की भागवत जी किसने सुनी? धुंधकारी नाम का एक बेटा था,
जो अपने माता पिता को बहुत मारता था, दुष्ट। और जब मारा तो डंडे से मारा। पिता आत्मदेव थे धुंधकारी के, डंडे से मारा। इतना मारा कि पिता रोने लग गए। और जब माता पिता को मार करके वह, अच्छा, धुंधकारी ने अपने माता पिता को मारा, फिर उसने क्या किया कि 5 स्त्रियों के संग ब्याह कर लिया। और 5 ने धुंधकारी का धन लूट लिया। और वो तो 5 बांट करके वो तो गलत संगत में पड़ गया, गलत स्त्रियां मिल गईं। 5 ने धुंधकारी को मार डाला। अच्छा, धुंधकारी को कैसे मारा? खटिया से बांध दिया 5 ने मिलके। ये शराब वराब पीने लग गया था, नशा करता, चोरी करता, गलत काम। एक दिन चोरी करके ले आया खूब सारा धन धुंधकारी। तो धुंधकारी की पत्नियां बोली कि ये तो नशेड़ी है, कल मर ही जाएगा, और यदि धन पकड़ा गया तो हम भी चक्की पीसेंगी जेल की। तो ऐसा करो कि अपन लोग बांट लो। तो वो स्त्रियां थी ही वैसी वाली, पैसे से बिक जाने वाली, उन्हीं के चक्कर में पड़ के ले आया था 5 ने धुंधकारी को खटिया से बांध दिया। खटिया समझते हैं? पलंग छोटा सा गांव का, खटिया से बांध दिया और 4 पाई से बांध करके और उसका गला दबाया 5 ने मिलके, एक बारी बारी। पर वो थोड़ा मजबूत था, मरा नहीं। 5 ने सोचा क्या करें कि मर जाएं, तो जलते हुए चूल्हे से अंगार ले आई। अंगार, जलता हुआ अंगार डाल दिया मुंह पे, बेचारा जल गया और मार डाला। और मार के जमीन में गड्ढा खोद कर फिनिश। धुंधकारी की ये गति क्यों हुई? धुंधकारी ने जिस मुंह से अपने माता पिता को गाली दी, वो मुंह उसका जल गया। सच बताएं, मैंने बहुत लोगों को यहीं देखा है सब कुछ, आपने भी देखा होगा। अपने माँ बाप को ना इस मुंह से गाली मत दिया करिए। एक आदमी अपने माँ बाप को बहुत गाली देता था, उसका मुंह ही टेढ़ा हो गया। थोड़ा देर लगती है, दिया था उसने 20 साल पहले, टेढ़ा हुआ। अब ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जो जो आपने किया होगा जवानी में, गर्म खून में, वो एक समय बाद वापस आता है। धुंधकारी ने भी माँ बाप को सताया, मुंह जल गया उसका, मार डाला। इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपने माता पिता को मत सताइएगा, माँ बाप का ख्याल रखिएगा, माँ बाप की सेवा कीजिएगा। किसी भी तरह से माँ बाप का अहित नहीं होना चाहिए। धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। क्या बना? क्यों बना प्रेत? क्योंकि धुंधकारी ने माता पिता को सताया है। जो व्यक्ति इस धरती पे आके गलत काम करेगा उसे प्रेत योनि मिलेगी। ये मानव शरीर जो है ना, अच्छे कर्म करोगे तो आज मनुष्य हो, कल देवता बन जाओगे। गलत कर्म करोगे तो या तो भूत प्रेत बनोगे या राक्षस बनोगे। इसी से आप आगे जा सकते हैं, इसी से आप पीछे आ सकते हैं। रावण भी मनुष्य है, नहीं है? और राम भी मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। राम भी मनुष्य है, रावण भी मनुष्य है, पर दोनों ने काम कैसे किए? एक ने इतने अच्छे काम किए कि मनुष्य से भगवान कहलाए राम, और एक रावण मनुष्य से गलत काम किया तो राक्षस कहलाया रावण। आप इसी शरीर को पाने के बाद या तो देवता कहलाओगे या तो दैत्य कहलाओगे। या तो कहते हैं ना, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। राजा पहले के जमाने में किसी को इनाम में हाथी देते थे, जाओ इन्हें 2 हाथी इनाम दे दो। आपसे खुश हुआ राजा, 2 हाथी इनाम। और यदि आपने गलत काम किया तो राजा बोला इसको चौराहे पे बांध दो और हाथी के पांव के नीचे दबाओ। तो बातों से, अच्छे कार्य से हाथी भी मिल जाता है दान में, उपहार में, गिफ्ट में। और यदि गलत काम होगा तो उसी तो बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। धुंधकारी मर के क्या बना मेरी माँ? जोर से, प्रेत। आप लोग अच्छे कर्म करिएगा, गलत कर्म कदापि ना हो, कभी ना हो, स्वप्न में भी ना हो। पुरुष तो देखो गलत काम करता है, प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है। स्त्रियां गलत काम करेंगी, पति को सताएंगी, सास ससुर को मारेंगी, डांटेंगी, मार डालेंगी कुछ, तो क्या बनेंगी स्त्रियां? पुरुष तो बन जाएगा माँ बाप को सता के भूत, प्रेत। स्त्री यदि सताएगी अपने बूढ़े ससुर को, रोटी नहीं देगी,
और सास को सताएगी और सास का गला दबा दे और मर जाए सास, तो वो स्त्री क्या बनेगी? चुड़ैल। तो पुरुष भूत बनेगा और स्त्रियां, तो आपको चुड़ैल तो नहीं बनना। तो अपने सास ससुर की सेवा किया करो, बूढ़ों का ख्याल रखा करो, मानवता का परिचय दिया करो। धुंधकारी जब प्रेत बना तब धुंधकारी के भाई का नाम है गौकर्ण। ये गाय से प्रकट हुए हैं इसलिए इनका नाम क्या है? एक्चुअली हुआ क्या था कि धुंधकारी के जो पिता हैं आत्मदेव, इनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो ये संत जी जंगल चले गए तो रास्ते में एक संत जी मिले, कहा कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा है। संत जी ने इनके भाग्य को पढ़ लिया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र से कोई सुख नहीं है, इसलिए भगवान ने तुम्हें पुत्र दिया ही नहीं। लेकिन ये जिद पे अड़ गए, नहीं नहीं हमें तो बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। तो संत जी तो संत थे, कहा कि तेरे भाग्य में पुत्र तो है नहीं, पर तू जिद करता है तो जा मैं तुझे एक फल दे रहा हूँ। एक फल दे दिया, कहा पत्नी को खिलाना। अच्छा, पत्नी का नाम था धुंधली, आत्मदेव जी की पत्नी को फल दिया, पर पत्नी धुंधली ने खाया ही नहीं। उसने फल खिला दिया गाय को। किसे दे दिया? तो गाय को कान गाय की तरह थे और शरीर मनुष्य का। बच्चा हुआ गाय को, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी महान ज्ञानी हुए, बड़े ज्ञानी। और अब धुंधली को लगा मैंने तो फल खाया नहीं, पति पूछेंगे फल खाई थी तो पेट में कुछ है। तो वो धुंधली की बहन गर्भवती थी। धुंधली ने पैसे पकड़ाए, बहन ये पैसा तू रख और मुझे बेटा दे देना, तेरे तो खूब सारे हैं, ला। तो धुंधली के जब बेटा हुआ तो उसने अपना बेटा धुंधली को दे दिया, धुंधली की बहन ने। और जब बेटा दिया तो धुंधली ने उसी बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अब देखो, आत्मदेव जी की किस्मत में बेटा नहीं था, और जब बेटा नहीं था तो बेटा होने का फल भी दिया, तो पत्नी की बुद्धि ऐसी हो गई कि उसने फल नहीं खाया और बेटा आखिरी में नहीं ही हुआ। और जो बहन का बेटा लिया अपना मान करके, वो नालायक निकल गया और उसने खूब मारा। इसलिए संत जी ने समझाया था कि तुम बेटे के लफड़े में ना पड़ो, तुम्हें बेटे से सुख नहीं है, इसलिए परमात्मा ने आपको पुत्र नहीं दिया। इसलिए ईश्वर जो चीज़ नहीं देते उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं मिलने में ही आपकी भलाई है। और यदि आप कहेंगे कि नहीं जी हमें तो चाहिए, तो फिर वो मिल जाएगा तो भी आपको कष्ट होगा। लेकिन आज के लोग ये हैं कि चलो जी मिल जाएगा उसके बाद का कष्ट उठा लेंगे, पर नहीं मिल रहा वो वाला कष्ट ज़्यादा है। भगवान जो भी करते हैं ना सही करते हैं, कुछ देते हैं तो भी कृपा है, नहीं देते तो भी कृपा। पर हम इंसानों की बुद्धि में ये बात चढ़ती नहीं है जल्दी से, हम समझते नहीं हैं। अब जैसे आपका बच्चा बोला हमें मोबाइल दिला दो, आपने दिला दिया तो बोलेगा अच्छे हैं माता पिता हमारे, और नहीं दिलाओगे तो वो सबको कहेगा यार हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं हैं, मोबाइल तक तो दिला नहीं रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि मोबाइल से उसका भला नहीं है। आपका बच्चा बोला गाड़ी दिला दो, आपने दिला दिया, बोलेगा अच्छा है, नहीं दिलाया तो बोलेगा यार हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं हैं। जबकि आप जानते हो कि अभी उसके लिए गाड़ी सही। ऐसे ही आप माँ बाप हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे भगवान के लिए आप भगवान के बच्चे हैं और आप सबके माता पिता भगवान हैं। भगवान को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, वो भगवान ये जानकर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जो आपको सही है वो दे रहे हैं, जो आपके लिए गलत है वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते और भगवान को आरोप लगाते हैं, अरे भगवान ने तो उन्हें दे दिया, देखो उनके पास कितना धन है, इनके पास नहीं है। भगवान ने उन्हें दिया हमें नहीं दिया, उनको दिया हमें, ऐसा लोग आरोप लगाते रहते हैं। इस धरती पे भगवान, अच्छा ये बताओ भगवान ही सब कुछ देते हैं कि कोई और है देने वाला? जोर से, जीवन कौन देता है, मृत्यु कौन देता है? बोलो भगवान। सुख कौन देता है? भगवान। और दुख कौन देता है? हानि कौन देता है? और लाभ कौन देता है? ऐसा है कि देखो जैसे जज, अभी एक बूढ़े आदमी ने 60 साल के व्यक्ति ने एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया था, उसको ना जज साहब ने फांसी सुना दी, तुम्हें फांसी मिलेगी। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि जज ने एक अपराधी को फांसी दी, तो बताओ इसमें क्या जज की उस आदमी से पर्सनल दुश्मनी थी? उत्तर दो। नहीं। तो फिर जज ने उसे मृत्यु दंड क्यों दिया?
उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी? नहीं। क्यों दिया? जज ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया, उसके अपने गलत कामों ने, गलत कर्मों ने उसे मृत्युदंड दिया। जज ने तो केवल एक व्यवस्था के तहत अपना जजमेंट सुनाया है। ऐसे ही ईश्वर जज है। ईश्वर जोर से, जैसे जज किसी को बाइज्जत बरी कर दिया जज ने और किसी को फांसी दे दी, तो जिसको बाइज्जत बरी किया जज की उससे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, और जिसे फांसी दी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। जज ने तो केवल ये देखा कि तुमने अपराध क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग दंड मिला है। उसी तरह ईश्वर जज है, और आप लोग जैसा कर्म करते हो, अच्छा या बुरा, उस अच्छे बुरे कर्म का फैसला ईश्वर सुनाते हैं। उसी फैसले को आप सुख या दुख कहते हैं, हानि या लाभ कहते हैं, जीवन या मृत्यु कहते हैं, जबकि वो आपका ही है, जबकि वो आपका ही किया गया कर्म है। कभी का पुराना भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, 100 जन्म पुराना भी हो सकता है, लेकिन हम लोग आरोप ईश्वर पर लगा देते हैं कि आपके कारण हमें ये सब कुछ मिलना हुआ है। इसलिए भगवान किसी को दुख नहीं देते। कौन दुख देता है? व्यक्ति का अपना कर्म। सुख कौन देता है? इसलिए कहते हैं अपने कर्मों को सुधारना स्टार्ट कीजिए। पूरा खेल कर्मों का है, पूरा खेल कर्मों का। धुंधकारी प्रेत क्यों बना? क्योंकि उसके कर्मों का फल था। उसने माँ बाप को मारा, प्रताड़ित किया, जब मरा तो कुत्ते की मौत मरा, गलत दर्द से मरा, पीड़ा से मरा, जलकर मरा, और वह प्रेत बना क्योंकि वह उसके कर्मों का। ऐसे ही आप जीवन भर जो कर्म करते हैं उसका कोई तो हिसाब लेगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, यहाँ वाला भले ना देखे, वो ऊपर वाला तो देख ही रहा है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, खुशहाल? सब चाहते हो ना? तो बस इतनी सी मेरी बात मान लो, अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर दो। बस सिर्फ किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बेवजह कुछ मत कहो। पैसा दिया है तो अकड़ मत दिखाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, पैसे की गर्मी मत रखो। आप सही दिशा पर सही काम करो, आपका जवानी बुढ़ापा सुखमय बीतेगा, बच्चों का जीवन सुखमय चलेगा। वरना जब ईश्वर का फिर हिसाब चालू होता है, सब जब ईश्वर का हिसाब चालू हुआ तो कर्मों का दंड रावण को मिला। क्या मिला? रहा न कोकुल रो बनिहारा। रावण जब मरा तो रोने वाला कोई नहीं था, कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। मंदोदरी कह रही है, महाराज जब आप चलते थे तो धरती डोलती थी, रावण चलता तो धरती तो इतना बलवान था रावण, इतना देवताओं की तरफ देख लेता रावण तो देवता सिंहासन से उठ करके खड़े हो जाते। ये रावण का वर्चस्व था। रावण देवताओं की ओर देख ले तो रावण खड़े हो जाए हाथ जोड़ के, ये रावण का पावर था। ब्रह्मा जी आए वेद पढ़ाने तो रावण के द्वारपाल ने ब्रह्मा जी को रोक दिया। ब्रह्मा जी थोड़ा विश्राम करिए यहीं द्वार पे। ब्रह्मा जी बोले कि रावण को वेद पढ़ाना है। बोले वो अभी अभी आए हैं, जानकी जी का अपहरण करके थके हुए हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए। ब्रह्मा को वेट करना पड़ता था। रावण के चौकीदार बोले बैठो। ब्रह्मा को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, रावण के चौकीदार बैठो आप, महाराज बाद में मिलेंगे। ब्रह्मा जी चुपचाप बैठ जाते, अपने वेद की पुस्तक लिए, ठीक है बैठ रहे। ये रावण था, इतना पावर। शंकर जी को बोले सुनो, सावन का महीना आ गया है, हम कैलाश वैलाश नहीं आ पाएंगे, आप आ जाओ जरा देर के लिए लंका, अभिषेक करना है। श्रृंगी लेता, जैसे आप नहीं सावन में माटी के शंकर जी बनाते हो, माटी के शंकर जी के फिर दूध से आप अभिषेक करते हो, जल से अभिषेक करते हो। रावण बोला शंकर जी आओ, आए शंकर जी, बैठाए और श्रृंगी लेके शंकर जी के ऊपर अभिषेक करता रावण। ऐसा रावण, ऐसा रावण जो शिव जी को बुला ले, ब्रह्मा जी को भेंट कराए, देवताओं। रावण की लंका में रावण के सिंहासन के नीचे शनि महाराज पड़े रहते थे। रावण के सिंहासन के नीचे कौन था? देवता लोग हाथ जोड़े खड़े रावण के आगे। ऐसा रावण जब मरा तो कोई रोने वाला? हाँ,
जब रावण का ये हाल हुआ तो तुम किस बात का घमंड पाले बैठे हो? क्या है आपके पास? कितनी दौलत कमा लिए हो? घमंड नहीं, अहंकार रावण का नहीं चला, हमारा तुम्हारा क्या चलेगा? इसलिए आम का पेड़ फलों से भरता है तो डालियां झुकती हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। सच बताओ, रावण को किसने मारा? किसने मारा? रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को उसके अपने कर्मों ने ही मार डाला। क्यों मैया, सही है? रावण को किसने मारा? राम जी ने तो केवल जज बन करके फैसला दिया कि तेरी मृत्यु, लेकिन रावण के कर्म यदि बुरे ना होते तो क्या रावण को राम जी मारते? क्यों मारते? ऐसे ही आपके कर्म बुरे ना होंगे तो आपको कोई क्या बिगाड़ लेगा, और आपके कर्म बुरे होंगे तो चाह करके भी फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पूरा खेल कर्मों का है। इसलिए जीवन में सुख चाहते हो, अच्छे कर्म करो। हाँ, भला के जय भला होगा, बुरा के जय बुरा होगा। भला के जय भला होगा, बुरा के जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। भला की जय भला होगा, भला की जय भला होगा। बुरा की जय बुरा होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करो भला, बुरा करो, यही सबको चुकाना है, यही सबको चुकाना है, यही सबको चुकाना है, यही सबको चुकाना है। यही होगा हिसाब। रावण का हिसाब यही हुआ कि नहीं? धुंधकारी मरा, हिसाब यही प्रेत बना। फिर जब प्रेत बना तब उसने अपने भैया गौकर्ण जी जो गाय से प्रकट हुए ना, उनसे बोला, भैया मैं वो भटक रही उसकी आत्मा, तो भटकती आत्मा कुछ तो कहे। तो धुंधकारी ने अपने भैया से, कभी वो इंद्र बन जाए, कभी वो देवता बन जाए, कभी भैंसा बन जाए। तो ये बड़े भक्त थे गौकर्ण जी। गौकर्ण जी बोले कि कोई सताया हुआ जीव है, तो हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ के डाला, कौन हो तुम? तो धुंधकारी बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका भैया धुंधकारी। गौकर्ण जी बोले कि तुम मेरे भाई धुंधकारी? अरे मैंने तो तुम्हारे नाम का गया में श्राद्ध भी कर दिया है ना। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। धुंधकारी बोला कि ना भैया, मेरा गया श्राद्ध करने से मोक्ष ना होगा। क्यों नहीं होगा? आप 100 बार मेरा गया में श्राद्ध कर दीजिए, फिर भी मेरा मोक्ष नहीं होगा। मैं बड़ा वाला पापी हूँ ना। मैंने माँ बाप को सता के बहुत कष्ट दिया है, अपने बाप को मारा है, इसलिए मैं प्रेत बना हूँ। मुझे इस प्रेत योनि से निकालो। मुझे भूख लगती है, मुझे खा नहीं पाता, मुझे प्यास लगती है, पानी पी नहीं पाता, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। आप लोग कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत कष्ट मिलता है प्रेत योनि में। ये भूत प्रेत योनि अच्छी नहीं होती, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि यहाँ जाओ। धुंधकारी बोला, भैया हमें निकालो इस योनि से, हम प्रेत बन गए हैं। तब गौकर्ण जी बोले, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे मोक्ष का कोई साधन ढूंढता हूँ। तब सवेरे सवेरे गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान, मेरा भाई बड़ा दुष्ट था पर था तो भाई, आप कृपा करिए, बताइए कि मेरे भाई प्रेत योनि में चला गया है, अब मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? तब सूर्य भगवान ने कहा कि आपके भाई का उद्धार भागवत श्रवण करने से होगा। तब गौकर्ण जी ने तुरंत भागवत जी की योजना बनवाई और सब देश देशांतरों में निमंत्रण कार्ड भेजा, ऋषि मुनियों को बुलवाए और प्रेम से गौकर्ण जी ने अपने भैया धुंधकारी को भागवत सुनवाई। और जब पहले दिन की कथा सुनी तो धुंधकारी हवा प्रधान थी, तो वह बांस की एक ग्रंथि में जाके बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की एक गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी गांठ खुली, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथे दिन की कथा में चौथी। 7वां दिन आया, कथा पूरी हुई, एक दिव्य पुरुष कथा के बीच में प्रकट हो गया। विमान आया, विमान पर बैठकर जब जाने लगा तो गौकर्ण जी ने रोका, रुको भाई, कौन हो?
तब कहा गौकर्ण जी, आप भैया आपका धन्यवाद, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गौकर्ण जी ने कहा कि भाई तुम तो प्रेत थे, तुम तो अब देवताओं की तरह शरीर पाकर वस्त्र पहन के विमान पर जा रहे हो, कैसे? तब धुंधकारी ने कहा कि जो आपने मुझे भागवत सुनवाई, इस भागवत के श्रवण मात्र से मैं प्रेत की योनि से निकलकर एक दिव्य देवताओं की तरह शरीर पाकर अब मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, बैकुंठ जा रहा हूँ। गौकर्ण जी की वहां पर सभी श्रोताओं ने जब ये दृश्य देखा तो गौकर्ण जी से अब धुंधकारी तो चला गया, तो जाते जाते गौकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी कुछ जनता जनार्दन के लिए तो कहो। तब धुंधकारी ने जाते जाते क्या कहा वो जरा आप सुनिएगा। गौकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी ने कहा कि दुनिया वालों सुनो, हम लोग भोजन बनाते हैं, सवेरे का बनाया भोजन शाम तक बिगड़ जाता है, नहीं दाल महकने लग जाती है, साग में दुर्गंध पैदा हो जाती है, नहीं सुबह का बना भोजन शाम तक बिगड़ जाता है। जरा सोचिए कि सुबह का बना भोजन शाम तक बिगड़ जाता है, उसी भोजन से बना हुआ ये शरीर कब तक चलेगा? आपका शरीर, दास अनिरुद्ध का शरीर कब तक चलेगा? शरीर कब तक साथ देगा? इसलिए जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक प्रभु का चिंतन कर लीजिए, अच्छे कर्म कर लीजिए। एक समय बाद आपका शरीर जब आपका साथ नहीं देगा तब अच्छा करना चाहोगे भी तो भी कर नहीं सकते। इसलिए भोजन सवेरे से का बना शाम को नष्ट हो रहा है, तो उसी दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी बादाम काजू से तो तुम बने हो। खाना पीना बंद कर दो, देख लो हालत। तो आपके शरीर में जो भी शक्ति है वो खाने पीने से तो है, तो वो खाना पीना कितना आपको शक्तिशाली बनाएगा। इसलिए धुंधकारी ने कहा कि मैंने बहुत घमंड किया था, प्रेत बन गया, आप लोग ऐसे कोई काम मत करना कि गलत योनि में चले जाओ। तब सबने गौकर्ण जी तो धुंधकारी तो चला गया, मोक्ष पा लिया भागवत सुन के। इसलिए आप लोग भागवत सुना करो, इसलिए जीते जी भागवत सुनना चाहिए। और यदि कोई आपके दादा परदादा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो, माता पिता, उनके निमित्त भी जब आप भागवत सुनते हैं तो वह भी वैसे ही मुक्त हो जाते हैं जैसे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम चले। फिर गौकर्ण जी से सब लोगों ने कहा कि हमें भी भागवत सुनवाइए, क्योंकि धुंधकारी ने तो मोक्ष पा लिया, हमारा क्यों नहीं हुआ? कहा जितनी तन्मयता से धुंधकारी ने सुना, आपने नहीं सुना। तब दूसरी बार वहाँ भागवत जी हुई और गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, तो हर जीव जंतु भी भगवत धाम, भागवत सुन के सब भगवत धाम गए। तो ये भागवत की महिमा है। देवता भी तरसते हैं। एक बार जब परीक्षित जी भागवत सुन रहे थे तो देवता आए और कहा कि हमें भागवत सुना। तब सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर्महान। ए देवराज इंद्र, आप स्वर्ग के अमृत को लाए हैं पर हम आपको भागवत नहीं देंगे। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनवाई। क्यों? आप अधिकारी नहीं। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर प्रेम है। आपके अंदर प्रेम है भगवान के लिए, श्रद्धा है, तब आप भागवत सुनिए। और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, वो भागवत समझ ही नहीं पाएगा बेचारा। देवराज इंद्र को नहीं सुनवाई तो देवराज इंद्र ने ब्रह्मलोक में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। अहंकार इंद्र का भी नष्ट हो गया। इंद्र चरणों में गिरे, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव जी प्रकट हुए और जंगल की ओर गए तपस्या करने, भगवत चिंतन करने। अब देखो, देवताओं, जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई, इंद्र का अहंकार मिटा। सनकादियों के बीच भगवान प्रकट हुए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत सुनवाई। भागवत सुनी, सबका संदेह दूर हुआ। भक्ति परेशान थी, तब भक्ति महारानी को भागवत सुनवाई, भक्ति का दुख दूर हुआ, ज्ञान भई। भागवत किसने सुनी? भक्ति ने। एक बार भक्ति भी उदास बैठी यहीं वृंदावन में। नारद जी निकले, नारायण नारायण। तो नारद जी की नजर एक महिला पे पड़ी, उदास थी। एक बुढ़ा यहाँ सो रहा, एक बुढ़ा यहाँ। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? कहा कि अहम भक्ति रीतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, ये पुत्र दोनों मेरे हैं। कहाँ से आई हो तुम? उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता।
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में हमें कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में तो हम बुद्धि सी हो गई, और वृंदावन जब से आई हैं तब से थोड़ा अच्छी है। ऐसा किसने कहा? भक्ति ने कहा। अब ये गुजरात क्या है, द्रविड़ क्या है? उत्पन्ना द्रविणे साहम, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। वृद्धिम कर्नाटके, जब कानों से कथा सुनोगे तो हृदय की भक्ति बढ़ेगी कि घटेगी? कथा सुनने से भक्ति कम होती है कि ज्यादा? हाँ, तो भक्ति सबके यहाँ है। कानों से कथा सुनो तो भक्ति बड़ी होगी। और गुजरात, गुजर गई रातें, एक रात गुजर गई किसके बिना? भगवान के भजन के बिना। यदि आपका ध्यान भगवान से हट गया तो देख लेना आपका ध्यान गलत जगह पे लगेगा, गलत कामों में लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपने चित्त को भटकाओ ना। बूढ़ी हो जाएगी आपके अंदर की भक्ति यदि आपका मन भजन से हटके और गलत दिशाओं में लग गया तो। आजकल लोगों का मन कहाँ लगता है ज्यादा, है ना? आजकल लोग कहते हैं काम में मन नहीं लगता, सबको मोबाइल पे जुआ खेलना है, जुआ वाला ऐप डाउनलोड कर रखा है, सबको जुआ खेलना, सट्टा, सबको जल्दी बड़ा आदमी होना है। मेहनत करके बड़ा आदमी किसी को नहीं बनना आजकल मेहनत से बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता कोई, रातों रात बड़े आदमी हो जाए। तो चलो जुआ का ऐप डाउनलोड कर लिया और जुआ खेल रहा है, और जुआ खेलने के चक्कर में लाखों हार गया। जो घर की पूंजी थी वो भी खत्म, ना घर का रहा ना घाट का। अरे जुआ खिलाने वाले जो ऐप होते हैं वो अपने कमाई के लिए बने हैं, तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। इतनी सी बात तुम नहीं समझ पाए तो तुम बेवकूफ़ी तो हो एक नंबर के। इसलिए कहता हूँ मेहनत पे भरोसा करो। आप मेहनत कीजिए, अच्छी प्लानिंग कीजिए, और कोई जुआ खिलाए भी और कहे कि जीत जाओगे हम आपको 10 लाख जिता देंगे, जुआ का पैसा जीत भी जाओ और आपके पास 10-5 लाख आ भी जाए तो वो पैसा आपको फलेगा नहीं। अच्छा बताओ, जुए का पैसा दुर्योधन ने जीत तो लिया था, पांडवों के साथ क्या खेला था? दुर्योधन ने पांडवों के संग जुआ खेला और जुए में जीत लिया, पूरा राज्य जीत लिया था पांडवों का। दिल्ली जिसे आप कहते हो, ये आज की दिल्ली इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, ये धर्मराज युधिष्ठिर की बसाई है। धर्मराज युधिष्ठिर जी को बंटवारे में यही मिली थी। और जब यहाँ का सुख संपन्नता दुर्योधन ने देखा, उसके तोते उड़ गए और उसने जुआ का ऐलान किया और जुआ खेलने के निमंत्रण दिया। और धृतराष्ट्र महाशय ने कह दिया कि बेटा धर्मराज जरा भैया खेल लो। तो खेला और खेल में पूरा जुआ हार गए। कौन हार गया? धर्मराज युधिष्ठिर जी हार गए। और पूरा धन, पूरी सेना, पूरा धन, पूरा खजाना, पूरा बाण धनुष, जो भी उनके अस्त्रालय शस्त्रालय थे, सारा कुछ जीत गया। कौन? दुर्योधन जीत गया। दुर्योधन जुए में सब जीत गया, लेकिन जीता हुआ 15 साल भी नहीं चला, सर्वनाश हो गया। तुम जुए से धन जीत भी लो तो वह धन तुम्हें फलीभूत ना होगा। इसलिए कहता हूं फलीभूत आपकी मेहनत है। मेहनत करो, अच्छी प्लानिंग करो, सही तरीके से पैसे कमाओ, वो पैसा फलीभूत है। वो एक पैसा होता है जो आपके सामने आता है और आपके सामने नष्ट हो जाता है, लेकिन एक पैसा होता है जो पीढ़ियों तक चलता है। क्यों? सही है ना? एक पैसा कैसे चलता है? पीढ़ियों तक। कि दादाजी के पास भी पैसा था, वो सही रास्ते पर चले तो दादा का पैसा आपके पिताजी पे आया, और फिर पिताजी सही रास्ते पर चले तो आज आपके दादाजी भी अमीर थे, आप भी अमीर हो। आपकी संतान सही रास्ते से कमाओगे तो वो कई पीढ़ी तक टिकेगा, क्योंकि आपके दादा परदादाओं का वो ईमानदारी का पैसा, उन्होंने बेईमानी नहीं, और बेईमानी की होगी तो आने वाली दूसरी पीढ़ी सड़क में आ जाएगी, देख लेना। जिन्होंने बेईमानी से कमाया है उनके आने वाली पीढ़ी सड़क पे आएगी, देख लेना। तुम कितने भी अमीर रहे हो, लोग नहीं कहते अरे हमारे बाप दादे तो बहुत अमीर थे, लेकिन अब तुम्हारी हालत क्या है? खाने को रोटी नहीं है ठीक से, क्योंकि तुम्हारे बाप दादों ने गलत किया। ईमानदारी से कमाते तो वो पैसा पीढ़ी दर चलता। इसलिए कहता हूं पैसा गलत तरीके से कमाया तो था, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? दुर्योधन इसका उदाहरण है। दुर्योधन ने जुआ खेल के तो जीत लिया, कहाँ टिका? तुम भी उसी जुआ में पड़ गए। इसलिए जुआ ना खेला करो।
दादाजी क्या चालू हो गई? सुनो, क्या क्या नहीं खेलोगे? आप लोग खेलते हैं जुआ हुआ? आप भैया जुआ नहीं खेलना, आप खेलते हो मोबाइल वाला? कभी मत खेलना। हमें चाहिए ही नहीं फोकट का पैसा। आप अपने बच्चों को ऐसा बनाओ जैसे ये दास अनिरुद्ध को अभी मेरे से कोई कहे कि तुम जुआ खेल लो, 1 करोड़ बिल्कुल तय है जीत जाओगे। यदि मुझे पता भी लग जाए कि मैं जुआ खेलूंगा और 1 करोड़ जीत जाऊंगा, मैं तो भी जुआ नहीं खेलूंगा। मुझे वो चाहिए नहीं ना करोड़। मुझे पता है कि वो मुझे फलीभूत नहीं होगा। जुआ में कलयुग का वास होता है। जैसे आप लोग क्या कहते हैं कई बार, साग सब्जी धो करके खाओ, क्योंकि साग सब्जी में बैक्टीरिया हो सकता है। नहीं धोओगे गर्म पानी में तो बैक्टीरिया फंगस आपके पेट में। ऐसे ही बेईमानी के धन में कलयुग होता है। यदि बेईमानी का धन आ भी गया तो धन के माध्यम से कलयुग मेरी खोपड़ी में चढ़ जाएगा और 1 करोड़ आएगा तो सब कुछ लेके चला जाएगा, नाश कर देगा। इसलिए बेईमानी तुम सड़क में जा रहे थे, उस सड़क में तभी रास्ते में तुम्हें कोई बैग मिल गया। अब तुमने बैग खोला तो उसमें पैसे ही पैसे थे। आपको क्या लगा यार इतना सारा पैसा है, चलो कितना भी पैसा तुम्हें सड़क में मिल जाए कभी देखो भी मत उसकी तरफ। सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी। और किसकी लक्ष्मी है? राम की। सीता जी कौन है? साक्षात जोर से लक्ष्मी। और किसकी लक्ष्मी है? नारायण की। और नारायण कौन है? राम। साक्षात लक्ष्मी है। नारायण की लक्ष्मी उठा लिया रावण ने। जब आप दूसरे का धन उठा लोगे, दूसरे का धन हड़प लोगे, सर्वनाश हो जाएगा कि नहीं? देख लो रावण का हाल। इसलिए मेहनत करो, पैसे कमाओ। लक्ष्मी के तुम अच्छा, रावण ने क्या गलती की? लक्ष्मी से क्या कहता है? सीता जी से, 1 बार विलो किमम ओरा। ए सीता, मुझे अपना पति क्यों नहीं बना लेती? मंदोदरी तेरी दासी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग लक्ष्मी पति हो कि लक्ष्मी पुत्र हो? आप लोग क्या हो? जोर से जोर से। आप कभी लक्ष्मी पति मत बनिएगा। लक्ष्मी पति केवल एक है, नारायण। लक्ष्मी के पति, भाई लक्ष्मी पति मतलब लक्ष्मी के, भाई लक्ष्मी के पति कौन है? केवल नारायण। और रावण भी क्या बनना चाहता है? लक्ष्मी पति। अरे रावण, तू लक्ष्मी पुत्र तो हो सकता था, तू चरणों में गिर जाता सीता जी के, तो तू पुत्र हो सकता था। हनुमान जी गए लंका और जानकी माँ के चरणों में गिरे, तो जानकी जी ने वरदान दिया किसको? हनुमान जी को। हनुमान जा बेटा, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छाहूँ। जा बेटा, हनुमान जी अमर है ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? सीता जी ने। और कहाँ दिया? लंका में दिया। ये वो माता है, लक्ष्मी है। ये हाथ धर दें तो तुम अमर हो जाओगे। ए रावण, तू बेटा क्यों नहीं बन जाता? तू पुत्र बन जाना। तू पति बनना चाहता है। अरे लक्ष्मी नारायण की है और नारायण हम सबके पिता हैं। लक्ष्मी हम सबकी माता है। तू कैसा पंडित है, तू कैसा बुद्धिमान है, तू कैसा ज्ञानी है, अपनी माता से कहता है मेरे से ब्याह कर लो। कैसी बात कर रहा है? इसलिए रावण के ज्ञान को कोई सराहता नहीं है। इतना बड़ा ज्ञानी है रावण, लेकिन वो क्या चाहता है? अपनी माँ से कहता है कि जरा हमारी तरफ देखो, हम भी बहुत सुंदर हैं। ये ऐसी बातें कोई अपनी माँ से करता है? कहाँ तेरी बुद्धि मारी गई? चरण पकड़ लेता तू सीता जी के तो तेरा भला हो जाता, तेरा नाश होने से रुक जाता। यही बातें तो समझने की हैं कि जब खोपड़ी पर कलयुग बैठता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब आप आदमी उल्टा सुल्टा बोलने लग जाता है, गलत करने लग जाता है। इसलिए कहता हूँ किसी की लक्ष्मी मत हड़पिएगा। लक्ष्मी नारायण की है और नारायण की ही रहेंगी वो। लक्ष्मी मेरी माँ हो, मेरे लक्ष्मी जी मेरे घर आएंगी पर माँ के रूप में आएंगी। वो मुझे अपने पुत्र, जैसे माँ बेटे के घर जाती है ऐसे आएंगी। अब आप कहो नहीं मैं तो लक्ष्मी पति हूँ, तो लात मारेंगी रावण जैसे। सोने की लंका थी। फिर इसलिए क्या बनोगे आप लक्ष्मी पुत्र बनो, आप लक्ष्मी पुत्री बनो। इसलिए हम लोग कहते हैं लक्ष्मी हमारी माता है। ओम जय लक्ष्मी माता, तो वो हमारी क्या है? और नारायण हमारे
और वही राम है। सीता जी साक्षात लक्ष्मी है। इतनी सी बात रावण के नहीं समझ आई, इसलिए कहते हैं रावण को घमंड था अपने बल का, अपनी विद्या का, इसलिए उसे समझ में कुछ इसलिए नहीं आया क्योंकि घमंड का पर्दा पड़ा था। आप लोग अपनी आंखों में घमंड का पर्दा मत डाल लीजिएगा। आप लोग अपने जीवन को सुखमय बनाइएगा और लक्ष्मी पुत्र बनिएगा। तो लक्ष्मी रास्ते में पड़ी हो, सोना पड़ा हो मत दे। इसलिए कहता हूं ईमानदारी से। कलयुग का वास कहाँ होता है? 4 जगह। जुआ में कलयुग का वास, द्यूतम पानम, शराब में कलयुग का वास। शराब के द्वारा कलयुग आ सकता है, जुआ के द्वारा। इसलिए समझदार वही है जो जुआ से दूर रहे, शराब से दूर रहे। द्यूतम पानम। आप लोग शराब तो नहीं पीते है ना? जुआ नहीं खेलते? शराब पीते हो? नहीं, आप बिल्कुल नहीं पीते। कलयुग का वास है, याद रखिएगा। कलयुग का वास 4 जगह है। जुआ, वो तो आप खेलते नहीं होंगे। शराब आप पीते नहीं होंगे, छोड़ दी कब से। द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का वास जुआ में, शराब में और पराई स्त्री में भी कलयुग होता है। पर नारी। आजकल के लोग क्या करते हैं? पैसा है, क्लबों में जाएंगे और वहां जाके पराई स्त्री के संग नाचेंगे। पराई स्त्री का संग कलयुग का संग है। इसलिए पराई स्त्री से बचिएगा, पर नारी से बचिएगा। पर नारी के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हो गया। तो कलयुग का वास कहाँ है? जुआ, शराब, पराई स्त्री और पराये पुरुष। स्त्रियों को भी पराये पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ना। सूप नखा पड़ी थी तो नाक कट गई, आप न कटवा लीजिए अपनी। तो जुआ, शराब, स्त्री और मांस। क्या है? आप मांस खाते हैं? मांस। जीव हत्या मत करिए। और 5वां भी स्थान है कलयुग का, बेईमानी से कमाया हुआ जो धन है। धन 2 तरह का होता है, एक ईमानदारी मेहनत का और एक बेईमानी भ्रष्टाचार का। जो गलत तरीके से कमाया धन है उसमें कलयुग बैठता है, कलयुग का वास होता है। इसलिए मेहनत करके कमाइएगा, ईमानदारी से कमाइएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। गलत रास्ते से कमाओगे खत्म हो जाएगा। क्यों? ये बात सही है ना? इसलिए धर्म ना छूटे। तो भक्ति महारानी उदास बैठी वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य परेशान। नारद जी से कहा भक्ति ने कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? तब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि भक्ति बड़ी परेशान है, बताओ क्या करें। तब नारद जी से सनकादियों ने कहा कि भक्ति को भागवत सुनवाओ। और हरिद्वार की पावन धरती पर जब भागवत जी का आयोजन हुआ तो भक्ति महारानी भी वृंदावन से भागवत सुनने गई और भागवत की महिमा सुनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया केवल भागवत जी की महिमा से। केवल महिमा से। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? कितनी बार सुननी चाहिए भागवत? बार बार। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बार बार भागवत सुनते रहो। सदा सेव्या। भागवत सुनकर के भक्ति का सारा दुख दूर हो गया और भक्ति ताता धैया करके नाचने लग गई। भक्ति महारानी झूम झूम के नाचने लग गई और नाचते नाचते क्या कहने लग गई? हमारे बांके बिहारी सरकार, हमारे बांके बिहारी सरकार, हमारे बांके बिहारी सरकार। अच्छा ये बताओ, आपकी रिश्तेदारी बड़ी है कि छोटी है, ज्यादा कि कम? कितने रिश्तेदार हैं आप लोगों के? कितने रिश्तेदार हैं? बड़ी रिश्तेदारी है? हाँ कि ना? परंतु हमारे 2 ही रिश्तेदार, तुम्हारे कितने रिश्तेदार? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी और दूजे बांके बिहारी सरकार।
रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार। हमारे हो हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाग बिहारी, सेठानी ब्रस भानु दुलारी। सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे। वो हो जाए भव से पार। हमारे हो हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी। हर बात सामने इनकी मानी। हर बादशाह ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से। होते यहाँ उपचार। हमारे हो हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। आपको रहती है चिंता? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। आप लोग भी अपने दिल में राधा नाम मेंशन कर लीजिए। जब यहाँ मेंशन राधा नाम तो यहाँ टेंशन होगी। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। हरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार। हमारे हो हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार।
चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं प्यार करना ही है तो जगत से क्यों, जगन्नाथ से क्यों नहीं। तो भगवान से क्या कहोगे? भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार, हमारे दो ही रिश्ते। मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार। मैया ओ मोबाइल वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अब भगवान बड़े प्रेम से सनकादियों को भागवत सुनाए। सनकादियों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को, दुख दूर हुआ भक्ति का। भागवत सुनते ही सनकादि प्रकट हुए, सब अपने अपने धाम को चले गए। तो भागवत भक्ति सुनती, धुंधकारी सुनते, सबका उद्धार भागवत से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई, पालन हुआ, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। स्वानैव राजतीति स्वराट, परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं। जो चार थे स्वभिज्ञः स्वराट, जो सब कुछ जानते हैं, ऐसे भगवान का हम ध्यान सत्य स्वरूप जानकर, सत्यम परम धीमहि। अच्छा बताइए सत्य क्या है? लोग कहते हैं ना सत्य बताना, सच बताओ। हाँ बताओ सच क्या है? सत्य किसे कहते हैं भैया बताओ? सत्य किसे कहते हैं? मन को अच्छी तो दारू भी लगती है, नहीं? मन को अच्छी ना लगती तब ना लोग पीते हैं दारू। तो जो अच्छा लगे वो सत्य है। ये तो कहीं से कहीं परिभाषा में मैच नहीं है। सत्य किसे कहते हैं? हैं? सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? हाँ ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? भगवान। सत्य किसे कहते हैं? भगवान को सत्य कहते हैं। क्या है सत्य? सत्य कौन है? भगवान सत्य है। इसलिए जब भगवान सत्य हैं तो फिर इसलिए ना आखिरी में बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। राम भगवान है, मतलब भगवान ही सत्य है। ये बात मुर्दे को सुनवाई जाती है, जबकि समझने के लिए हमें और आपके लिए ज़रूरी है कि भगवान ही सत्य हैं। अच्छा ये बताओ, जब भगवान सत्य हैं तो संसार कैसा है? संसार सच्चा है कि झूठा है? क्या है? संसार स्वप्न की तरह है। संसार क्या है? उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन पर जगत सब सपना। अच्छा संसार सपना है। राजा जनक जी का नाम सुना आपने? सुनो, राजा जनक जी की एक कथा है, सुनो। फिर आप लोग बताना कि सत्य क्या है।
ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा कि सत्य क्या है, फिर आंसर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। सुन रहे हैं सब लोग? सुनो। एक बार क्या हुआ, राजा जनक गर्मियों का टाइम था, सो रहे थे, खुले में सो रहे थे। बड़े बड़े महल तो थे, तो महल के छत पर जनक जी सो रहे थे। ठंडी ठंडी हवा थी, आनंद ले रहे थे, गहरी नींद में थे कि तभी क्या हुआ, किसी दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया और इस तरह से आक्रमण किया कि किसी को पता ही नहीं लगा, बंदी बना दिया सबको। और राजा जनक की पत्नी, खजाना, सेना सब पर कब्जा, सबको बंदी बना के, और राजा जनक सो रहे थे कि तभी दुश्मन राजा जनक के पास पहुंचा और गर्दन में तलवार रख दी। अब राजा जनक जैसे ही आंख खोले तो गर्दन पे तलवार। राजा जनक से कहा तुरंत खड़े हो जाओ। राजा जनक खड़े हुए। अभी या तुम कहो तो हम तुम्हें मार डालें, यदि बचना चाहते हो तो इस राज्य को छोड़कर यहां से चले जाओ। और सुनो, साथ में कुछ नहीं, ये कपड़े वपड़े जो पहने हो ठीक ठाक वाले उतार दो, एक लपेट लो बस, कुछ नहीं, चलो यहां से। राजा बोले कि भाई आप, जनक जी बोले आप कौन हैं, हमारी पत्नियां कहाँ गई? बोले आपकी पत्नी सब बंदी पड़ी हैं। अरे हमारी पत्नी तो छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी पत्नी छोड़ देंगे, तुम दोनों जाओ, पर शर्त है कि तुम दोनों अलग अलग दिशा में जाओगे, एक साथ नहीं जा सकते, पत्नी अलग जाएगी, तुम अलग, चलो। अब राजा जनक को निकाल दिया, कब्जा कर लिया दूसरे ने उनके राज्य पर और नगर से बाहर कर दिया। अब राजा जनक सवेरे से निकले, चलते 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 दोपहर हो गई, बड़ी भूख लगी। राजा जनक वो जनक हैं जिनके पास कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं। अब इनको भूख लगी तो एक गांव में पहुंचे, बहुत भूख लगी है। अब ये राजा थे, कभी भीख तो मांगी नहीं कि किसी के द्वार जाके भिक्षा मांग लें कि भैया बड़ी भूख लगी, कभी नहीं मांगा। तो क्या हुआ कि वहां ना भंडारा चल रहा था, भंडारा। तो ये गए तो लाइन में लग गए कि चलो यहाँ मिल जाए। देखो राजा जनक कल तक राजा थे, आज भूख लगी है तो लाइन में खड़े हैं जहाँ भोजन बट रहा है, पीछे पीछे गए। और जैसे ही इनका नंबर आया तो भोजन बांटने वाले बोले तेरा भाई पात्र कहाँ है, बर्तन? अरे बोले बर्तन तो नहीं है, उनके पास कुछ नहीं था। बोले हाथ पे दे दो। अरे हाथ पे कैसे देना है, पूरा गर्म है, अभी गिरा दोगे, जाओ पात्र लेके आओ। राजा जनक को बोले जा बर्तन लेके आओ। अब बर्तन लेने कहाँ जाएं, अब बर्तन कहाँ मिले? तो पास में ही कोई कुम्हार घड़े की दुकान लगाए था, उसके पात्र थे, बड़े बड़े दिया पात्र था। अब जनक जी गए, भैया एक पात्र दे दो, भोजन बढ़ रहा, बड़ी भूख। कुम्हार बोला चलो पैसे लाओ। अरे पैसे तो नहीं है। तो फिर पैसे नहीं, फ्री में दे दें, चलो। अब दिए, वहां पर कुम्हार की दुकान के पास ना जो चीज फूट जाती थी, तो फूटा हुआ घड़ा पड़ा था, तो घड़े का आधा हिस्सा बर्तन जैसा तो हो ही जाता है, कुछ भी रख के आप खा सकते हैं। वो घड़ा का फूटा हुआ टुकड़ा जनक जी घड़े का हिस्सा टूटा हुआ लेकर फिर से लाइन में लगे। और जब लाइन में लगे और जैसे ही उनका नंबर आया तब तक भोजन खत्म। अब जनक जी का बर्तन तो हाथ में है पर आखिरी बचे भोजन नहीं है, खत्म। कहा चलो अब कल आएगा, अब भंडारा कल होगा, चलो। अब जनक जी आगे चले। अब भूख तो लगी ही है कि तभी क्या हुआ, उन्हें किसी ने आवाज दी, अरे यहाँ यहाँ। तो वहां पे एक साधु जी थे। साधु जी बोले यहाँ तुम्हें भूख लगी है? ऐसा है कि मैंने ले रखा है भोजन वहीं भंडारे से, लो आधा तुम खाओ। हाँ हाँ हाँ, बड़ी कृपा होगी, बहुत भूख लगी है, लाइए लाइए। साधु जी ने अपना भोजन आधा लिया और आधा इनके वो मिट्टी का जो इनके पास घड़ा टूटे का बर्तन था, आधा उसमें डाला। और जैसे ये टूटे से घड़े में इनको भोजन मिला, ये बहुत खुश हो गए कि चलो भोजन तो मिला। और जैसे ही ये मुंह पे भोजन लेके गए
वैसे ही इनकी नींद खुल गई। और जब नींद खुली तो देखा, अरे ये तो एक सपना था, ये तो एक सपना था। और जब सपना टूटा, नींद टूटी, तो देखा कि वो महलों में पड़े थे। मखमल का गद्दा था, सोने का पलंग था, दास दासियां पलक पंखा झलका रही हैं, महलों में है वो। अब तो उनका मन ना लगे, तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई सभी विद्वानों की, आओ सब संतो। महाराज आज मैंने गजब सपना देखा। क्या सपना? ये देखा कि आज मेरे राज्य को किसी ने जीत लिया और मैं चला तो मुझे खाने को रोटी नहीं मिली, कहीं भोजन मिला तो पात्र नहीं था और पात्र था तो भोजन नहीं था। मैं भोजन के लिए छटपटा। अब बताइए, आंख खुली तो मैं राजा हूं, आंख खुली तो मैं, जोर से, आंख खुली तो मैं, और आंख बंद थी, सपना था तो मैं भिखारी था। अब बताइए कि मैं भिखारी हूं कि राजा हूं? इन दोनों में सत्य क्या है? प्रश्न आपसे, उत्तर दो। जनक जी की आंख खुली तो राजा है और आंख बंद थी तो क्या थे? भिखारी। अब बताओ रियल में वो भिखारी हैं कि राजा हैं? क्या सत्य है? आंसर भैया बताएंगे। क्या सत्य है, भिखारी कि राजा? भिखारी सत्य है, आप बताओ। राजा सत्य है, आप बताओ। राजा, आप बताइए। भिखारी, आप बताइए। राजा, आप बताओ बेटा। भैया बताएंगे सब, मैया बताएंगे, हमारी चश्मा वाली मैया। क्या सत्य है? जोर से, जोर से। अब राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और पूछा कि बताओ सत्य क्या है, मैं राजा हूं कि मैं भिखारी हूं? क्योंकि मैं ही दोनों था। अब मैं क्या हूं? बड़े बड़े विद्वानों से पूछा तो बड़े बड़े विद्वानों ने आप लोगों की तरह आंसर दिया। कोई बोला कि आप भिखारी थे, वही सत्य था। किसी ने कहा आप राजा थे, वही सत्य है। पर राजा को संतुष्टि ना हुई कि भाई ये आंसर सही नहीं है। तभी उनके द्वार पर अष्टावक्र जी आए। कौन आए? अष्टावक्र जी। जब अष्टावक्र जी आए तो राजा सिंहासन से उतरे और चरणों में बैठ के कहा, महाराज बताइए ये सत्य है कि वो सत्य था? तब अष्टावक्र जी मुस्कुराए, बोले, राजन ना ये सत्य है ना वो सत्य था। कैसे? बोले, आंख खुली तो रात का सपना टूट गया और जिस दिन आपकी आंखें सदा के लिए बंद होंगी, ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। भिखारी थे, ये सपना तब टूटा जब आंखें खुली, और जिस दिन तुम्हारी आंखें सदा के लिए बंद होंगी तो तुम राजा हो, ये वाला सपना भी। सच बताओ, आंख बंद होते ही आपके ये जीवन का सपना टूटेगा कि नहीं? तो ना वो अपना ना ये अपना, तो अपना क्या? बोले भगवान अपने हैं, बाकी ये सब सपना है। इसलिए एक भगवान के सिवा कोई सत्य नहीं है। ईश्वर सत्य है। ना जागृत में देखा गया वस्तु जगत सत्य है, ना स्वप्न में देखा गया जगत सत्य है। आंख खुलने में रात का सपना भंग हो जाता है और आंख बंद होने पर दिन का सपना भी भंग हो जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। आप बताइए, जितने लोग मर गए उनका सारा सपना टूट गया कि नहीं? फिर तो ये संसार फर्क इतना है कि वो सपना हम आंख बंद करके देखते हैं और ये संसार का सपना आंख खोल करके देखते हैं। हैं दोनों ही सपने। इसलिए कहता हूं संसार एक स्वप्न है। तुलसीदास जी ने ये बात कही कि सत हरि भजन जगत सब, इसलिए संसार को अपना ना कहो। आप लोग ऐसे टूट पड़ते हैं, मेरा मेरा मेरा, नहीं, ये सब कुछ सपना है। अच्छा ये बताओ, आपका लड़कपन आपके लिए क्या है? आपका लड़कपन, जब आप अपने लड़कपन को अब याद करते हैं, मैं भी कभी कंचे खेलता था, गिल्ली डंडे खेलता था, मैं भी तालाब में नहाता था, है ना, मैं भी अमरूद चुरा चुरा के, आम चुरा चुरा के खाता था। वो आज जब सोचते हो तो आज सोचने पर वो सपने के जैसा लगता है। सच बताएं, आपका लड़कपन सपने जैसा चला गया, आपकी जवानी सपने जैसी। अब आप जवानी के बारे में सोचते हो तो ऐसा लगता है कि वो एक सपना है। आपका बुढ़ापा भी एक दिन सपना जैसा हो जाएगा। इसलिए संसार अपना नहीं है, संसार एक सपना है और इस सपने को लोग अपना मान बैठे हैं। इसलिए कहता हूं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है,
जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो, ये सब सपना है। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, मेरा दौलत है। क्या मेरी दौलत है? आंख बंद होते ही कुछ ना रह जाएगी तुम्हारी दौलत। सपना है बस। इसलिए कहता हूं, मीराबाई ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। इसलिए सत्यम परम धीमहि, परम सत्य कोई है तो भगवान ही परम सत्य है। इसलिए तो लोग कहते हैं आखिरी में कि राम नाम वही सत्य है। क्यों कहते हैं? ताकि दुनिया को बताएं कि भगवान ही सत्य है, बाकी तो सब सपना है। पर इतनी सी बात लोग समझते नहीं हैं और सुना भी किसे रहे हैं? मुर्दे को, जो सुन ही नहीं सकता। और जो सुन सकता है वो सुन रहा है, वो बोल रहा है, पर समझ नहीं रहा है। सही है? सारी जिंदगी में आदमी नहीं समझता, संसार को ही अपना मान के बैठ जाता है। इसलिए भगवान को अपना मानिए, भगवान को अपना कहिए। मैं बार बार कहता हूँ, हम सब यहाँ के नहीं हैं, हम सब वहाँ के हैं। यहाँ तो कुछ काम के लिए आप आए हैं, कुछ काम के लिए दास आया है, कुछ काम के लिए आप आए हैं। काम पूरा होती, चलो काम पूरा होती फिर आप कहेंगे अच्छा तो हम चलते हैं। यहाँ तो पूछा जाएगा फिर कब मिलोगे, फिर वहाँ की यात्रा में तो फिर ये ना पूछा जाएगा फिर कब मिलोगे, वहाँ नहीं मिलेंगे। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं। कहते पत्ता गिरा, पीपल का पत्ता या कोई भी पत्ता ले लो आप, पत्ता पेड़ से चिपका है ना, पत्ता गिरा है डाल से। सुनिएगा मैया, नींद आए तो बता देना, लोरी सुनाएंगे। पत्ता गिरा है डाल से, ले गई पवन उड़ाए। पत्ता गिरा है डाल से, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। मृत्यु के बाद ऐसा बिछड़ना है कि उसके बाद फिर कोई किसी को कभी नहीं मिलता। जैसे पानी की एक बूंद आप समुद्र में डाल दीजिए, तो पानी की एक बूंद समुद्र में डालते ही समुद्र में ऐसी गुम हो जाएगी कि फिर वो बूंद आपको वापस जो मिलेगी वो दूसरी होगी, वही ना होगी। ऐसे ये संसार एक बार मिला है, ये मानव जीवन एक बार मिला है, परिवार एक बार मिला। इसलिए परिवार के साथ अच्छे से रहो, अच्छे से बातें करो। माँ एक बार मिली है, माँ से बात कर लो। पिता एक बार मिला है, पिता से बात कर लो, अच्छे से बात कर लो, रह लो, जी लो, अच्छे से रह लो। क्योंकि इसके बाद फिर आपकी माँ केवल फोटो रह जाएगी, पिता की तस्वीर रह जाएगी, आपकी और हमारी भी एक दिन सिर्फ तस्वीर रह जाएगी। कोई भी यहाँ फिर कब मिलता है, दूर पड़े हैं जाए। इसलिए कहता हूँ, जगत से मोहब्बत ना कीजिएगा, रोना पड़ेगा। भगवान अपने हैं। यहाँ से जाने वाला कहाँ चला जाता है, कहाँ समा जाता है, ये चाबी केवल भगवान के पास है। मुझे यहाँ भेजा है उन्होंने, जाओ। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, बताओ आपको किन्होंने भेजा है? आपको जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य को यहाँ भेजा है इस जगत में, उन्होंने ही ये तय करके रखा है कि अनिरुद्धाचार्य कितने साल धरती पर रह के क्या क्या करेगा। भगवान इस शरीर से करा रहे हैं और टाइम पूरा होती भगवान। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर,
वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। है ना? भगवान ही इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। इसी धरती से ना हमें पंच तत्व का ये शरीर, खा पी रहे हैं तो बना है शरीर, खाना पीना बंद हो जाए तो खत्म। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में आखिरी में हमारा शरीर कहाँ समाएगा? 50 रुपए के घड़े में आपकी सारी राख समा जाएगी। क्यों ये सही है? कितना घमंड करके आदमी चलता है। ज्यादा घमंड ना कर भाई, 50 रुपए के घड़े में पूरा का पूरा समा जाएगा। सांस है तो इतना घमंड किस बात का? इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ तो दादाजी चले गए, एक आया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसलिए जीवन में अज्ञान भरा जीवन ना जिया करो आप लोग। जगत एक सपना है, सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं जो परम सत्य है। तो राजा जनक से अष्टावक्र जी ने क्या कहा? ना ये सत्य है ना। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों ने भी तो आंसर दिया था कि राजा सत्य है, भिखारी सत्य है। अष्टावक्र जी के आंसर से कितने लोग सहमत हैं कि ना ये सत्य ना वो? सही है ना? सपना सत्य है ना जागृत सत्य है। ठीक है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं। एक सुसुप्ति अवस्था भी होती है, जैसे आप कहते हैं बहुत गहरी नींद आई। एक जागृत अवस्था जैसे आप जाग रहे हैं। एक स्वप्न अवस्था है जब अपन सोते हैं और सपने में चले जाते हैं, तो जागृत ये है। और स्वप्न वो है जब आप सपना। और एक होती है सुसुप्ति। सुसुप्ति क्या होती है? जहां आप कहते हैं अरे रात को सोए, सीधा सवेरे आँख खुली, कब सवेरा हो गया पता नहीं, मतलब कोई सपना नहीं आया। गहरी ऐसे लगा कि अभी सोए थे, अभी सवेरा हो गया। इतनी देर में रात निकल गई, इतनी देर में। गहरी नींद, कुछ नहीं था मस्तिष्क में। कई बार आप सोते हैं पर मस्तिष्क में चलता है कुछ, वो स्वप्नावस्था या वो जागृत अवस्था होगी। सुसुप्ति अवस्था में साइलेंट है सब कुछ। 3 अवस्थाएं। तो तीनों में सत्य क्या है? तीनों सत्य नहीं। अच्छा, जो सुसुप्ति अवस्था है उसमें तो आप मुर्दा हो जाते हैं ना। जब आप सोए गहरे तो आप क्या हैं? मुर्दा हैं। उस समय कोई आए और आपकी एक झटके से गर्दन काट दे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया। वो एकदम मुर्दा है। सोने में सब लोग मुर्दे ही तो हो जाते हैं। बस इसलिए कहता हूँ कि संसार से ज्यादा लिपटे ना रहो, जकड़े ना रहो। थोड़ा भगवान के चरणों से लिपट जाओ, थोड़ा भगवान से लिपट जाओ, क्योंकि आप वहां के हो, यहाँ के नहीं। आपका असली मुकाम यहाँ। आप कह जरूर रहे हैं, अभी आपसे पूछा जाए कहाँ से हो? ए मैया, ओ गुलाबी मैया, कहाँ से हो आप? हैं? दिल्ली। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। आप कहाँ से हो बेटा? गाजी आई। मैया पीली मैया, आप कहाँ से हो? देखो ये बताए ना, दिल्ली बम्बई। क्या बता रही हैं कि दिल्ली बम्बई से हम हैं? नहीं सुन रही हैं, यहाँ वहां ध्यान है। आगे बैठे हैं और ध्यान सबसे पीछे। कहाँ की हो? अब खुली ना ज्ञान की बत्ती। अज्ञानवश यहीं का आदमी बताता है, ये यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। व्यवहार में बताना भी पड़ता है।
यदि आप गए कहीं किसी के कहाँ से आए और कहने लगे वहां से, तो वो सोचेगा एलियन तो नहीं है। ये भी फांसी है। सही बता तो आदमी, आज के व्यक्ति इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है। इसलिए सांसारिक व्यक्ति के लिए सांसारिक बातें करनी पड़ती है। इसलिए आप लोग दो तरह का ज्ञान रखा करो। संसार में बताने बोलने के लिए तो ये ज्ञान सही है कि मैं गाजियाबाद का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का फलाना ढंग का, सही है। लेकिन वास्तविक में आप जानो, किसी को बताना है तो ठीक है, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। ये आत्म, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, इसी को कहते हैं विद्वान लोग आत्मबोध। जिसे आत्म लोग नहीं कहते अरे बड़े आत्मज्ञानी हैं। आत्मज्ञानी किसे कहते हैं? जो ये मान ले कि मैं यहाँ का नहीं, मैं वहाँ का हूँ, जगत मेरा नहीं जगन्नाथ मेरे। दो बातें समझ में आ जाए तो वही आत्मज्ञानी है। और ये दो बात समझने में आपको कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। जितना आसानी से आप सिर हिला हिला के यहाँ समझ रहे हैं, शाम होते ही ये सारा ज्ञान बह जाएगा। बोलो हाँ कि ना। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भगवान के, अच्छा भागवत जी में प्रश्न है, धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? अभी आपने क्या जाना? सत्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा ठीक से जान ली। अब जानते हैं धर्म किसे कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं बताइए, दादाजी बताएंगे। धर्म किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ बताओ, हाँ हाँ बताओ, धर्म किसे कहते हैं? अब यहाँ पर धर्म की परिभाषाएं बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ मैं आपको समझाता हूँ। कोई आपसे कह दे कि धर्म किसे कहते हैं, तो सामान्य तीन बातें समझ लीजिए। धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को ही धर्म कहते हैं। सत्य बोलना ही धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? दया करना ही धर्म, दया धर्म का मूल है। और तीसरा, धर्म किसे कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सताम विभूतया। परहित करना, लोगों की सेवा करना, सत्य बोलना और दया करना, ये तीन धर्म की मूल बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? फिर और विस्तार से जानेंगे तो ये निकल के आएगा कि स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म, माता पिता का धर्म अलग है और पुत्र का धर्म, राजा का धर्म अलग है और प्रजा का धर्म राजधर्म। कहते हैं स्त्री धर्म, है ना। धर्म, सबका धर्म अलग अलग है। भाई से भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, वह भी एक धर्म है। ठीक है, तो धर्म की परिभाषाएं थोड़ा सा टफ है, गहन है। रेगुलर सत्संग करने पर जान पाओगे। अभी इतना जानो कि सत्य है क्या? सच बोलना ही सत्य है। इसलिए राजा दशरथ जी सत्य बोलने वाले थे। प्राण चले गए, प्राण जाए पर धर्म नहीं गया उनका। बोला था कैकई को कि मैं तुझे 2 वरदान दूंगा। कैकई ने एक बार दशरथ जी के प्राण बचाए थे। कैकई क्या है, दशरथ जी कहीं युद्ध करने गए थे। उस जमाने में राजाओं का खूब युद्ध चलता रहता था। तो दशरथ जी गए तो उनके रथ का पहिया निकलने वाला था। पहिए में नहीं फंसा रहता है खीला, वो निकल गया। तो पहिया गिर जाता तो रथ गिर जाता, और गिर जाता तो दशरथ जी गिर जाते। शत्रु उनको घेर सकता था, पकड़ सकता था। तो कैकई ने देखा कि महाराज युद्ध कर रहे हैं, तो ये उंगली डाल दी अपना के रथ गिर ना जाए। जब युद्ध में जीत गए तो इनकी उंगलियां बिल्कुल लहू से भरी, खून से भरी। कहा देवी कैसे हुई बताइए, इसमें डाल दिया था, नहीं तो ये गिर जाता। तब दशरथ जी बोले कि आपने हमारे प्राण बचाए हैं, आप हमसे कोई 2 वरदान मांग लीजिए, जो मांगेंगे देंगे। कैकई ने बोला अभी क्या जरूरत है, अभी तो आप मेरे स्वामी हैं और अभी कोई जरूरत ऐसी है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी। कैकई तो भूल गई, लेकिन मंथरा ने याद दिला दिया कि आपके 2 वचन हैं। वही 2 वचन मांगे कैकई ने कि एक वचन में क्या मांगा कि भरत को राजा बनाइए, और दूसरे वचन में मांगा को राम को 14 साल का वनवास दीजिए। पर दशरथ जी ने जान लिया कि राम के बिना मैं मर जाऊंगा, पर मरण को चुना, पर अपने वचन को चुकाया। ये सत्य है, ये धर्म यही है। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। आजकल के लोग धर्म पर नहीं चलते, इसलिए आपसे कहता हूं आप लोग अपने जीवन को धर्म पूर्वक चलाओ। कैसे चलोगे?
धर्म से। अब धर्म क्या है और गहराई में जाओगे तो एक बार एक पत्रकार ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी बताओ, धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा? ऐसा सवाल मेरे से एक पत्रकार ने पूछा था कि धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया था उसे बहुत करोड़ों लोगों ने सुना, धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया वो उत्तर इस तरह से था कि देखो, जब आप अपनी पत्नी को देखते हो और अपनी माँ को देखते हो तो माँ और पत्नी को देखने वाली दृष्टि एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग नज़र से देखते हो ना। माँ को देखोगे तो माँ को देखने का भाव अलग होगा, पत्नी को देखने का भाव। अच्छा, दोनों को एक ही दृष्टि से देखा जा सकता है, एक ही नज़रिए से? जैसे स्त्रियों के लिए भी आपके पिता को देखती हो और आपके पति को देखती हो, तो पिता और पति को देखने के दो नज़रिए हो गए ना। आप पिता को अलग देखती हो और पति को अलग दृष्टि से। क्या दोनों की दृष्टियां एक हो सकती हैं? बोलो, किसने रोका है? किसने रोका है? यही है धर्म। आप अपनी पत्नी को और अपनी माँ को जब देखते हो तो संविधान की नज़र से नहीं, धर्म की नज़र से देखते हैं। आप अपने पिता को और अपने पति को देखती हो तो संविधान की नज़र से नहीं, किसकी नज़र से? धर्म की। इसलिए धर्म इतना सूक्ष्म है। सीता जी को रावण ले तो गया, वो क्या बोल रहा? एक बार बिलोक मम ओरा। रावण की ओर सीता जी ने एक बार देखा भी नहीं था। वो क्या बोल, सुंदरकांड तो पढ़ते हो ना, ये चौपाई आती है ना, एक बार बिलोक मम ओरा तब तृण धरि ओट कहत वैदेही सुमरि अवधपति परम सनेही। सीता जी ने रावण की तरफ एक बार भी नहीं देखा। कितनी बार नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि धर्म यही है, अपने पति के होते हुए पर पुरुष का स्त्री दर्शन भी ना करे। और ऐसे आदमी का जिसकी नियत खराब हो, देखना भी धर्म नहीं, पाप है। इसलिए सीता जी ने नहीं देखा। इसलिए तो कहता हूं, क्या देखो क्या ना देखो, आंखों में भी धर्म होना चाहिए। आप भी तो देखते हो, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, बताओ? आप देखो कैसे कोई महिला स्त्री बड़ी है, वो माँ बराबर की है, बहन छोटी है, पुत्री, इस दृष्टि से देखो तो धर्म है। और यदि इस दृष्टि से नहीं देखा, गलत भाव आ गया किसी स्त्री को देखकर, वही अधर्म है। किसी पुरुष को देखकर गलत विचार आ गया, वही अधर्म है। इसलिए नजरों में भी धर्म है। तो वही देखो जो देखने योग्य है। सुनना भी धर्म है। क्या सुने? कथा सुनो। निंदा सुनना पाप है, निंदा नहीं सुनना चाहिए, यह धर्म हो जाएगा। इसलिए आंखों में धर्म, कानों में धर्म और वाणी से वही बोलो जो सही है, धर्म है। इसलिए वाणी में भी धर्म हो। तो धर्म किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्म, धर्मः, राम ही धर्म है। राम ने जो जो आचरण जीवन में किया है वही धर्म है। रावण ने जो किया वो अधर्म है। इसलिए आप लोग भी धर्म से चला करो। पराई स्त्री को गलत नजर से देखना क्या धर्म है? आजकल लोग, अब बताओ, अब आजकल लोग गाना गा रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये गाना ही अधर्म से भरा है। सामने वाली खिड़की में चांद कब से दिखने लग गया? पड़ोसन है वहां, मतलब ये पड़ोसन को चांद कह रहा है, गधा कहीं का। ये अब बताओ, ये धर्म है कि अधर्म है? सामने वाली खिड़की में गलत तरीके से देखना है धर्म है? तो बॉलीवुड अधर्म ही सिखा रही है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो ये धर्म है कि अधर्म है? पीना। तो बॉलीवुड अधर्म सिखा रही है। मुन्नी बदनाम हुई, ये धर्म है कि अधर्म? बोलो। शीला की जवानी, और शीला की जवानी देखना धर्म है कि अधर्म है? तो बॉलीवुड जितना है सब अधर्म सिखा रही है। एक संत ही है जो धर्म सिखा रहे हैं। बाकी बॉलीवुड तो देखो, बॉलीवुड क्या सिखा रही है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा। अब बताओ ये धर्म है कि अधर्म है? बॉलीवुड क्या सिखाती है? बॉलीवुड सिखाती है तू हाँ कर या ना कर। मतलब लड़की हाँ करे या ना करे, उसकी हाँ ना से कोई मतलब नहीं। ये बताओ धर्म है कि अधर्म है? फिर तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी। अब बताओ ये अधर्म, इससे बड़ा धर्म क्या होगा? तो बॉलीवुड ने सब कुछ अधर्म सिखाया है और हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ। अब दो रास्ते हो गए, इसलिए बॉलीवुड के रास्ते पर युवा ज्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, पांडवों की सेना ज्यादा थी कि कौरवों की? याद रखिएगा,
अधर्म पर चलने वाले लोगों की संख्या पहले से ही अधिक थी। धर्म पर चलने वाले लोग थोड़े होते हैं। कई बार आप कहते हैं ना हम तो सही चल रहे हैं पर हमारे साथ गलत होता है। भाई सही चलने वाले थोड़े हैं और सही चलने वालों पर ईश्वर की दृष्टि है। थोड़ा सा परीक्षा तो देनी पड़ेगी। हारो ना और प्रभु ना विसारो। सदा से याद रखिएगा, राम की सेना बड़ी थी कि रावण की सेना? अधर्म की सेना, अधर्मी हमेशा संख्या में ज्यादा होंगे। धर्म भाई, दाल में नमक 1 चम्मच डलता है और पानी कितना ज्यादा होता है? दाल की मात्रा कितनी होती है? पानी, नमक की मात्रा। तो धर्म हमेशा थोड़ा ही होता है। सही है? और धर्म ही स्वाद बनाता है। पूरी दाल में नमक हटा दिया जाए तो दाल बेकार है। बस जैसे जीवन से धर्म हटा दिया जाए तो जीवन बेकार है। अरे नमक की तरह धर्म है। जीवन से धर्म हट जाए तो जीवन का कोई अस्तित्व। हाँ, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे हरिश्चंद्र जी की कथा हमने आपको कई बार सुनाई। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर अपने धर्म को, अपने सत्य को जाने नहीं दिया। धर्म की बड़ी गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। आजकल तो लोग ना 5,000 रुपया लेके धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं। 5,000 रुपये में, 2,000 में, 1,000 रुपये में कर लेते हैं। दारू वाले को तो मिल जाए एक पौआ, पौआ भर में ही कर लेगा। भाई पिला दे, चल बता क्या करना है। नहीं, आजकल का आदमी इतना सस्ता हो गया है कि पौआ भर में बिक जाता है। सही है? धर्म बदल लेता है। ऐसे लोगों से ना इनका भला है, ना ऐसे लोगों से देश का भला है। इसलिए कहता हूं, हमारे देश में देखो ना, छावा आपने देखी होगी मूवी, वो एक सत्य घटना है। छावा को पूरी चमड़ी नोच ली। मुगलों ने कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो। नहीं नहीं, मार डालो, मर जाएंगे पर अपना सनातन नहीं छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए। कहा था ना तलवार रख के गर्दन में मुगलों ने, धर्म छोड़ दो अपना, मार देंगे। 5-7 साल के बच्चे थे, शहीद हो गए पर उन्होंने अपना धर्म, यही है, धर्म से इतना प्यार करो कि प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए। यही ना रक्षा है। इतने ना सस्ते हो जाओ कि तुम्हारा धर्म कोई खरीद ले। ना, धर्म ही तो चीज। मेरे अनिरुद्धाचार्य के अंदर धर्म ना हो तो फिर हम तो मुर्दे हैं। फिर आपके अंदर यदि धर्म ना हो तो फिर आप मुर्दे हैं। इसलिए कहता हूं, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया आपका तो देखो। अच्छा बताओ, धर्म बड़ा कि धन बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? धन तो वैश्याओं के पास भी होता है पर वैश्या के पास क्या नहीं होता? क्या अपने को बाजार में दूसरे पुरुष के आगे परोस देना क्या ये धर्म है? पैसे के लिए? मतलब पैसा इतना प्यारा लगा कि तुमने धर्म छोड़ दिया। एक तरफ धर्म है, एक तरफ धन है। कुछ लोग धर्म को चुनते हैं, कुछ लोग धन के चक्कर में धर्म छोड़ देते हैं। इसलिए कहता हूं, धर्म मत छोड़िएगा। अधर्म हमेशा ज्यादा रहा है, धर्म हमेशा कम रहा। इसलिए आप कम हैं, अच्छे लोग कम हैं। आज भी आप लोग क्या कहते हैं, हम अच्छे से चलते हैं, वो गलत चल रहा है, चलने दो गलत, तुम धर्म से चलो। धर्म पर चलोगे थोड़ा तकलीफ आएगी, कोई बात नहीं। धर्म का रास्ता पहले थोड़ा बुरा होता है। सड़क ना कई बार पहले खराब सी होती है पर आगे चल के अच्छी होती है, और कुछ सड़कें ऐसी हैं पहले बहुत टॉप, आगे चले तो खड्डे खड्डे गड्ढे गड्ढे। तो वो रास्ता है धर्म का जो पहले कठिनाई से भरा है। जैसे पांडवों के जीवन में पहले 12 साल का वनवास है, 1 साल का अज्ञा। क्यों? धर्म पर चले तो वनवास मिला, लेकिन वनवास के बाद आज भी जय जयकार पांडवों की ही है। धर्म पर चलिए, कठिनाई तो आएगी। यदि आपको कठिनाई से डर लगता है तो फिर अधर्म का रास्ता चुन लीजिएगा। हर जगह अपना आराम मत ढूंढा करो। संघर्ष का नाम जीवन है ना? हार नहीं माननी चाहिए। भगवान ने तो धर्म किसे कहते हैं? सेवा, दया। आंखों में धर्म, कान में धर्म, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। ये दास अनिरुद्ध इसलिए सेवा करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए वृद्ध माओ की सेवा, अखंड रसोई की सेवा। क्यों?
सेवा धर्म है। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? सेवा। आज हमारी एक माँ बीमार पड़ गई, तुरंत हॉस्पिटल भेजा उनको। 321 माताएं हैं, कब कौन सी माँ बीमार पड़ जाए, कब कौन सी माँ को क्या तकलीफ हो जाए, तुरंत हॉस्पिटल भेजकर माँ का इलाज कराते हैं। चाहे लाख रुपए लगे, चाहे 2 लाख लगे, चाहे 5 लाख, सबकी सेवा निःशुल्क है। माँ से 1 रुपए नहीं लेते। क्या है ये? सेवा है। परहित सेवा। द्वार पे कोई आए भूखा ना जाए। गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है, ये परोपकार की भावना हम केवल आपको बता नहीं रहे हैं, पहले हमने जीवन में उस चीज को उतारा है, फिर आपको बता रहे हैं। इस धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने 24 अवतार धारण किए। भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कितने अवतार? 24। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान ने अवतार लिया। क्या बन के आए? जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अत्याचार पृथ्वी पर किया, तब 12 भगवान आए, हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। जब हिरण्यकश्यपु का पाप बढ़ा तो नरसिंह बन करके आए। जब इस धरा पर जरूरत पड़ी कि वेदों की रक्षा हो, और वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने हंस का अवतार धारण किया। हंस अवतार। एक बार भगवान यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ नारायण बन के आए। एक बार भक्ति का प्रचार करने के लिए देवर्षि नारद बन करके आए। एक बार राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बन करके आए। एक बार रावण को मारने के लिए राम बनकर आए। कंस को मारने कृष्ण बनकर आए। और कलयुग को मारने के लिए, कलयुग का अंत करने के लिए भविष्य में भगवान कल्कि अवतार होंगे, और कल्कि अवतार आकर इस पाप को समाप्त करेंगे, और वहीं से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा। यही क्रम चलता है। तो भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। कोई राम के रूप से प्यार करता है, कोई कृष्ण के रूप से, कोई हरि रूप से, कोई नारायण रूप से। सबके अलग अलग रूप नाम, पर भगवान तो एक ही है। एक बार मत्स्य बन करके आए, एक बार कच्छप बनकर, कछुआ बनकर आए समुद्र में, धनवंतरी, फिर मोहिनी। एक बार भगवान परशुराम जी, बलराम जी, हरि अवतार। ऐसे भगवान के अनेक अवतार हुए, और अनेक अवतारों के हेतु हैं। इस अवतार को क्यों लिया, ये कारण, ये अवतार क्यों, ये कारण। एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी 17 पुराण लिख चुके। कौन? पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों की रचना किसने की? मैया, ओ पंचायती मैया। पुराण किसने लिखे? मेरी माँ वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने जब 17 पुराण लिखे, तो एक दिन नारद जी गए। नारायण नारायण। तो नारद जी को देखकर व्यास जी बोले, आओ महाराजा। नारद जी बोले, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? कहा कि मैं 17 पुराण लिखकर भी बड़ा अशांत हूँ। क्यों अशांत हैं? क्या बात हुई? और शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। 18वां पुराण जब भागवत जी की रचना हुई, तब व्यास जी को अपार शांति मिली। जीवन में शांति चाहते हो तो भागवत की शरण में आइए, यही शांति है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना जानते हो कहाँ से स्टार्ट की? महाभारत के युद्ध से। कहाँ से स्टार्ट की? महाभारत। महाभारत। अच्छा, महाभारत किसकी गलती से हुआ था? द्रौपदी, आप बताओ। हैं? महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। किसकी? आप बताओ भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? द्रौपदी। किसकी? द्रौपदी। क्या गलती थी द्रौपदी जी की? हैं? हैं? क्या किया था? मतलब किसी को अंधा बोल दिया जाएगा तो महाभारत हो जाएगा। जब द्रौपदी आप लोगों को ऊपर मिलेंगी तो वो पूछेंगी जरूर कि भाई साहब मैंने क्या गलती की थी, बताओ जरा। ये मैया भी चट्ट से द्रौपदी का नाम ले रही है, द्रौपदी की गलती।
मैया मिलेंगी आपको द्रौपदी जी, पूछेंगी हैं क्या गलती थी द्रौपदी जी की? अंधों का अंधा ऐसा बोला, कहाँ लिखा है? पूरे महाभारत में ये लाइन है ही नहीं जो आप लोगों ने रटी है। द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं था। आपने टीवी सीरियल में देख देख के सीख लिया, इसलिए आपने पढ़ा तो है नहीं महाभारत। और देखो ये घटना कब की है? द्वापर युग की। और ये कलयुग के 5000 साल बीत गए। कलयुग में भी लोग आरोपी किसे बना रहे हैं? द्रौपदी को। जबकि द्रौपदी का कोई वो उन्होंने बोला नहीं था कि अंधों के अंधे होते हैं, उन्होंने ये शब्द नहीं बोला। पूरे महाभारत में पढ़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। पर चूंकि टीवी सीरियल वाले थोड़ा मिर्च मसाला लगा के दिखाते हैं चीजों को, और आप लोग द्रौपदी को गलत बनाते रहते हैं। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी सामान्य नहीं है, अयोनिजा है। ठीक है? अयोनिजा का मतलब ये होता है कि जैसे आप और हम माता के पेट से बाहर आए हैं, योनि के रास्ते से बाहर आए हैं, तो हम योनिजा हैं। लेकिन द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है, अग्नि से। वो अयोनिजा है, वो किसी माँ के पेट से बाहर नहीं आई है, अयोनिजा है। इसलिए द्रौपदी के संस्कार ऐसे नहीं है कि वो ऐसा कह दें अपने देवर को कि अंधे कंधा है, ऐसा बोल नहीं सकती वो। संस्कार ऐसी गवाही नहीं देते उनके। उच्च कोटि की पत्नी है वो। द्रौपदी के विवाह की बात जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि द्रौपदी का जब विवाह हुआ और अर्जुन ने जब द्रौपदी वो एक यंत्र लगा था ऊपर, और द्रौपदी राजा ने बोल दिया कि जो इस पे भेदन करेगा, तो अर्जुन ने भेदन किया। तो अर्जुन जब द्रौपदी को लाए, उस समय अर्जुन लोग एक कुम्हार के घर में रहा करते थे। सोचिए जब द्रौपदी अर्जुन के पास पहली बार आई, उस समय पांडवों का अपना घर खुद का नहीं था। उस समय क्या हुआ था कि कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में, वारणावत में जलाने का प्रयास किया, तो वहां से पांडव लोग भागे। तो वो पांडव तो लाक्षागृह से बच गए, लेकिन वो अपना रूप बदल कर कभी इनके घर कभी इनके घर रहते थे। तो जब द्रौपदी से विवाह हुआ, तब पांडवों को शरणागति एक कुम्हार ने दे रखी थी। किसने दी? कुम्हार ने। और कुम्हार के घर 5 पांडव रहते थे। और द्रौपदी जब आई विवाह कर, तो वहीं आई, और कुम्हार के घर ना चटाई में सो रहे थे पांडव, अर्जुन। तो द्रौपदी भी चटाई में सो गई। अभी देखो नई दुल्हन है, आज ही आई हैं, और धर्म देखिए, पतिव्रता नारी है। पति जहां रहेगा वहां रहूंगी। आज की बेटियों को आप लोगों ने पढ़ा लिखा के डिग्रियां तो दी हैं, संस्कार देना भूल गए। पति के साथ सरवाइव करना, पति के साथ रहना, पति के खुशी में दुख में साथ देना, यही नारी का धर्म है। लेकिन आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाते। हर माँ बाप अपनी बेटियों को धर्म का पाठ पढ़ाने लग जाएं, तो ये जो आजकल समस्या देश में खड़ी है, पुरुषों को भी धर्म का पाठ पढ़ाने लग जाएं, तो आज ना आए दिन तलाक बढ़ रहा है। ये समस्याएं खत्म हो जाएं। आजकल अच्छी बहू आप तलाशते फिरते हैं, आपको अच्छी बहुएं जल्दी नहीं मिलती। कई बार मिलती हैं तो महीने 2 महीने बाद आजकल कुछ लोग तलाक की कार्यवाही शुरू कर देते हैं, जीवन खराब हो जाता है। ये सब क्यों आन पड़ा? तलाक सनातन की व्यवस्था नहीं है। तलाक सनातन की व्यवस्था नहीं है। सनातन की व्यवस्था कैसी है? पत्नी कैसी भी हो और पति कैसा भी हो, तुम्हें दोनों एक दूसरे का साथ देना है, यही धर्म है। विवाह के पहले आंखें खोल लो, और आंखें खोलकर विवाह के पहले लड़का लड़की को देखो, उसका चरित्र देखो, उसका नशा व्यसन देखो, कैसी लड़की है, आचार विचार कैसा। आंखें शादी के पहले आंखें खोल लो, लड़का लड़की दोनों देख लो जी भर के, और शादी के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शादी हो गई। अब दोष ना देखना, अब दोष देखेंगे तो रिश्ता टूटेगा। सही है गलत है? अब दोष यदि पत्नी का दिखा तो रिश्ता क्या होगा? कमजोर होगा। यदि पति में दोष दिखा तो रिश्ता, और दोष सब में है, इस धरती में सबके अंदर दोष है। इसलिए शादी के पहले आंख खोलो और शादी के बाद आंखें बंद कर लो।
आंखें बंद का मतलब है, लोग क्या कहते हैं, अरे आंखें बंद करके भरोसा। आंखें बंद का मतलब यह है कि अब आंख मूंद कर पत्नी पर और पति पर भरोसा कीजिए और एक दूसरे का साथ दीजिए, साथ निभाइए, तब रिश्ते चलते हैं। और आजकल होता क्या है, शादी के पहले लोग आंखें बंद किए रहते हैं और शादी के बाद आंखें, मैया होगी पंचायत नहीं। तो द्रौपदी एक पतिव्रता नारी है, इसलिए महाभारत किसकी गलती से हुआ, द्रौपदी का नाम लेना मतलब द्रौपदी के साथ अन्याय करना है। महाभारत का मुख्य दोषी कौन है, महाभारत के मुख्य दोषी यदि कोई है तो राजा धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र को यह पता था कि मेरे बेटे गलत हैं। अरे बेटे, तुम्हारे भरी सभा में ना भौजाई के कपड़े उतार रहे हैं। आपका बेटा भरी सभा में अपनी भौजाई के, भौजाई मतलब माँ, भौजी क्या होती है, माँ होती है ना, भाभी। हमारे सनातन में भाभी को माँ, माँ और भाभी में कोई अंतर नहीं। हम अपनी भाभी के चरण छूते हैं और माँ की तरह ही प्यार पाते हैं और प्यार देते हैं। माँ बेटे का रिश्ता है। लेकिन दुर्योधन की भी तो भाभी लगी ना द्रौपदी, जबकि दुर्योधन पढ़ा लिखा है। दुर्योधन को पता है कि लक्ष्मण जी सीता जी को माँ मानते हैं और लक्ष्मण जी भी देवर हैं और सीता जी कौन है, भाभी हैं। तो राम की कथा दुर्योधन को पता है, लेकिन नहीं उतार पाया जीवन में। भाभी के कपड़े उतारने, अच्छा कपड़े उतर रहे हैं और धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे हैं। आप राजा हो, तुम्हारा बेटा भरी सभा में अन्याय कर रहा और द्रौपदी न्याय मांग रही है। चलो तुम अंधे तो थे, बहरे तो नहीं थे ना। द्रौपदी बोल रही है बचाओ, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, बताओ क्या ये न्याय है कि आपकी औलाद, आपका बेटा मेरे कपड़े उतार रहा है। महाराज बताइए। चीख चीख कर पुकारा द्रौपदी ने, पर केवल अंधे नहीं थे वहां, धृतराष्ट्र महाराज बहरे भी हो गए। क्यों? क्योंकि गलत करने वाली खुद की औलाद है। धृतराष्ट्र का न्याय ना करना ही महाभारत की नींव रखना है। राजा कैसा होना चाहिए? न्याय करने वाला। यदि राजा न्याय करने में देर करता है तो उस राजा का सर्वनाश हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। 100 बेटे थे, रोटी का टुकड़ा नहीं मिला आखिरी में बेटों से धृतराष्ट्र को। अन्याय करोगे तो फिर आप भी अपने लिए होने वाले अन्याय के लिए तैयार रहिएगा। ये प्रकृति, ये विधाता सबको देख रहे हैं। धृतराष्ट्र ने आंखें मूंद ली, अंधे तो थे, बहरे हो गए। द्रौपदी चिल्लाती रही बचाओ बचाओ, कोई ना आया। बताइए क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो एक नारी को न्याय दिलाते? नहीं दिलाया। कहते हैं ना, पंचायत थी, पंच बैठे थे पर न्याय नहीं था। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदे नहीं थी। ये 3 वाक्य लोग, पुराने लोग पूछते हैं, ये तीनों कब कब की बातें हैं? एक बात क्या बोलते हैं? बोले बारात जा रही पर दुल्हा नहीं। बताओ ये वाक्य कहाँ का है? वो कौन सी बारात थी जिस बारात में दुल्हा नहीं था? बताइए बताइए, वो कौन सी बारात थी जिस बारात में बारात तो थी पर दुल्हा नहीं था? कौन थी? किसकी बारात थी वो? बताओ मेरी माँ, किसकी बारात थी दादाजी? हाँ, वो बारात थी भगवान राम की। राम जी की बारात अयोध्या से चली, लेकिन उस बारात में दुल्हा कहाँ थे? चूंकि दुल्हा पहले ही से मौजूद थे ससुराल में, राम जी जनकपुर में ऑलरेडी। तो वो कौन सी बारात थी जिसमें बारात में दुल्हा नहीं थे? दुल्हा ही नहीं था। पूरी बारात में कौन नहीं था? दुल्हा। खाली बारात चली, राम जी थोड़ी, राम जी ऑलरेडी। तो ये पहला वाक्य है, बारात थी पर दुल्हा नहीं। वो दूसरा वाक्य कौन सा? जहां पानी बरस रहा था पर बूंदे नहीं थी। पानी बरस रहा था पर पानी नहीं था। वो कौन सी बारिश थी बताओ? जहां पानी तो बरसा था पर पानी का पता नहीं। वो कौन सी बारिश थी बताओ? कब की थी? है पता कि बताऊं? जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो पानी बरस रहा था, पर सारा पानी
अगस्त जी पी रहे थे और सुदर्शन भगवान सुखा रहे थे। पानी की बूंदों का पता ही नहीं था, पानी बरस रहा था पर बूंदों का। और तीसरा वाक्य, वो कौन सी पंचायत थी, वो कौन सी सभा थी, वो कौन सी राजसभा थी जहां राजा था, जहां पंचायत थी, पंच थे, पर न्याय नहीं था। तो वो धृतराष्ट्र की, जहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी और बड़े बड़े न्यायाधीश बैठे हैं, पितामह भीष्म जैसे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे, कर्ण जैसे, शकुनी जैसे, धृतराष्ट्र जैसे, पर वहां न्याय, एक महिला को न्याय नहीं मिला। तो द्रौपदी को न्याय नहीं मिला, तो मूल गलती किसकी है? धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र की गलती से क्या हुआ? महाभारत हुआ। दूसरा, भीष्म पितामह की चुप्पी। अब कई लोग सवाल करते हैं कि भीष्म पितामह चुप क्यों थे? बोलना था। हाँ, मैं भी कभी भीष्म पितामह जी से मिलूंगा तो पूछूंगा कि द्रौपदी की साड़ी उतरती रही, आप चुपचाप रहे, तो जानते हो पितामह क्या उत्तर देंगे? वो कहेंगे कि बेटा मैं बोलता पर मेरी कोई सुनता ही नहीं था। कई बार चुप रहना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बोलते तो हैं, कोई सुनता ही नहीं है। जब सुनता ही नहीं, जैसे आपका पोता, आपका बेटा, आप बोल रहे हैं बेटा गलत ना करो, ये ना करो, ये ना करो, पर आपका बेटा, तो आप भी बोल बोल के थक जाएंगे, फिर एक टाइम बाद आप चुप हो जाएंगे। वही हालत पितामह की थी। पितामह ने क्या दुर्योधन को पहले ना समझाया? सैकड़ों बार समझाया। क्या धृतराष्ट्र को ना समझाया? पर ये दोनों बाप बेटे किसी की नहीं सुनते थे। ना धृतराष्ट्र, ये पुत्र के मोह में अंधा, और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे, और दुर्योधन शकुनी के प्यार में पागल, किसी की कोई नहीं। तो पितामह चुप। तीसरी गलती कर्ण की। कर्ण मित्र था किसका? दुर्योधन का। कर्ण चाहते तो समझा सकते थे कि भाई बाकी सब ठीक है, द्रौपदी को, पांडवों को जुआ में जीत लिया, द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीट के लिया, यहाँ तक सही था, पर देखो अब कपड़े उतारना सही नहीं। क्या इतना तो बोल ही सकते थे ना कर्ण? पर कर्ण ने नहीं बोला, जबकि कर्ण न्याय करना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, सूर्य पुत्र हैं। पर चूंकि कर्ण को पांडवों की पत्नी अच्छी नहीं लग रही है, पांडव अच्छे नहीं लग रहे हैं, ईर्ष्या जलन जब बड़े से बड़े व्यक्ति को होती है ना, तो वो अंधा हो जाता है। कर्ण बहुत बड़े दानवीर हैं, कर्ण से भगवान भी प्यार करते हैं, पर कर्ण ने साथ गलत का दिया, इसलिए कर्ण का नाम उतने आदर से नहीं लिया जाता जितने आदर के वो अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी योग्य हो, महान हो, बात ये नहीं है कि आप कितने योग्य हैं, देखा ये जाएगा कि आप खड़े किसके साथ हैं। यदि आप गलत के साथ खड़े हो गए तो आप कितने भी महान क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, आपको गलत ही कहा जाएगा। इसलिए कहता हूँ, किसी गलत के साथ कभी खड़े मत होइएगा, गलत के साथ अपने को मत ले जाइएगा, सदा सही के साथ, सदा धर्म के साथ रहिएगा। कर्ण श्रेष्ठ हैं, पर द्रौपदी को चाहते दुर्योधन को एक बार तो यार तू मेरा दोस्त है। अब जैसे यदि ये बच्चा मेरा दोस्त है और यदि ये दारू पी रहा, तो मैं समझा भैया तुम दारू ना पियो यार, खराब काम है, और तुम यदि गलत करते, किसी महिला के कपड़े उतारते और मैं तुम्हारा दोस्त होता, तो मैं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देता कि भाई दोस्त हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम गलत करोगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा गलत में भी साथ दूंगा। दोस्त वो नहीं होता, दोस्त वो है जो गलत करने से रोके। ये नहीं कि गलत में भी साथ दे के चल तू उतार रहा मैं भी उतरवाता हूँ कपड़े, चल। ये कर्ण की गलती से भी महाभारत हुआ है। और दुर्योधन दुशासन तो गलत है, इनमें इनका क्या कसूर, ये तो पूर्ण गलत है। एक गलत और है, मुझे इस पूरे महाभारत में एक महिला भी मुझे गलत मिली, जिनका नाम था गांधारी। गांधारी की गलती क्या थी? गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई थी, पर कब? जब दुर्योधन को बचाना था। एक सारे मर गए थे 99। ए दुर्योधन, कल तू आ जाना अपने कपड़े उतार के, कल तुझे मैं निर्वस्त्र देखूंगी तो मेरी दृष्टि पड़ती तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन आया और तो रास्ते में भगवान मिले, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले माँ ने बुलाया है। भगवान बोले काहे तुम ऐसे नंग धड़ंग जा रहे हो माँ के सामने, अब तो बड़े हो गए हो, अच्छा लगेगा माँ तुम्हें नंग धड़ंग देखेगी, कुछ तो कपड़े। अरे बोले माँ ने कपड़े पहनने का मना किया है, तो ऐसा करो, कपड़े पहनने का मना किया है ना, पत्ते वत्ते तो पहन लो। तो पत्ते की टॉवेल बना के भगवान ने लपेटवा दी। और दुर्योधन गया माँ से, माँ ने कहा बेटा शरीर में कोई कपड़ा तो नहीं है ना माँ? कोई कुछ कपड़ा नहीं है।
और द्रौपदी, सोचिए गांधारी ने पट्टी हटा दी। सारी जिंदगी जिसने पट्टी बांधी आंखों में, आज उन्होंने पट्टी उतार दी। किसे बचाने के लिए? ये बलात्कारी दुर्योधन के लिए पट्टी उतार दी। अब गांधारी माँ से यही मेरी शिकायत है, मिलेंगी तो कहूंगा कि तुमने दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी उतारी। माँ, यदि तुमने द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी हटाई होती तो ये महाभारत ही ना होता। सही वक्त पर सही निर्णय लोगे तब उस निर्णय का लाभ है। सही निर्णय भी गलत टाइम पर लिया गया तो उस निर्णय का कोई मतलब क्या? वर्षा जब कृषि सुखानी। इसलिए पट्टी, जब बाप अंधा हो जाता है पुत्र के मोह में और माता मोह की पट्टी बांध लेती है, तब तुम्हारी औलादें दुर्योधन जैसी हो जाती हैं। इसलिए गांधारी जैसी मां नहीं होनी चाहिए, जिस मां की आंखों में पट्टी बंधी हो। आप लोग भी अपनी पट्टी उतार लीजिएगा। और बेटा यदि आपका गलत कर रहा है कहीं भी है तो आप उसे समझा कर सही रास्ते पर लाइए। गलत ना करने दीजिए, गलत गलत ही होगा। दोषी कौन? धृतराष्ट्र और गांधारी। बेटा बिगड़ता है, दोषी कौन? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। माता पिता ही बच्चे के सबसे अच्छे मित्र सखा हैं, और माता पिता ही यदि संस्कार ना दें तो माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए कहता हूँ अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। इतना संस्कार तो दीजिए कि बुढ़ापे में आपको 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा आपको रोटी भी देना छोड़ दे। गौरी गोपाल आश्रम में 321 वो माएँ रहती हैं जिनको अपने बच्चों ने रोटी देना छोड़ दिया। ऐसी माँओं की सेवा आपसे भिक्षा मांग कर ये दास अनिरुद्ध करता है। आप लोगों से मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप भी हमारी इन माँओं का सहारा बनिएगा और आप भी माँओं को अन्नदान करिएगा। कल का नाश्ता आप करा सकते हैं हमारी वृद्ध माँओं को। अभी हम इन माँओं के लिए कि बेटा अपनी माँ को घर से निकाले ही ना, हमने सोचा है कि शिक्षा पर काम किया जाए। अभी हम एक विद्यालय बनवा रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का रहेगा, पर 5 से 7 हजार बच्चे उसमें पढ़ेंगे और सारा निःशुल्क रहेगा। केवल शिक्षा के लिए वो विद्यालय नहीं है, संस्कार। हम चाहते हैं कि विद्यालय शिक्षा ऐसी हो जहां शिक्षा भी हो, और आजकल शिक्षा तो है भैया जी, क्या नहीं है। इसलिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं और वो विद्यालय का काम चालू